अगर अप्रैल से कोई पढ़ रहा है तो अब रिवाइज भी साथ साथ में करते रहना खुद से। रिवाइज जैसे फर्स्ट वीक पढ़ा तो अप्रैल से आप रिवाइज करना शुरू कर दे। कुछ डेटाबेस जो है ना, डेटाबेस आप स्किप कर सकते हो फिलहाल, जो भी एग्जाम हो उससे 2-3 महीने पहले का पढ़ सकते हो। लेकिन डेटाबेस नहीं पढ़ रहे हो, मतलब अगर एग्जाम के नजदीक नहीं है तो आप डेटाबेस छोड़ सकते हो, वरना कितने महीने के, 3 महीने पहले, 3 से 4, मैक्सिमम 4 महीने। जैसे डेटा अपन ने कहा पेनल्टी वाला, पेनल्टी पढ़ते हैं, पेनल्टी कब का पढ़ना है सर, जब भी आपके एग्जाम हो उसके 3-4 महीने। जब लास्ट में अपन आपके एग्जाम आएंगे तब फिर थोड़ी अपन वापस रिवाइज, कुछ पुराना भी रिवाइज करते रहेंगे, ये भी होगा। जैसे एग्जाम आपका जब मेंस होगा तब उस समय पुराना वापस ये रिवाइज कर लेंगे, तो रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं अगर आपने पढ़ रखा है। तो नहीं पढ़ रखा है तो फिर रिवाइज करने में भी समय, सब कुछ मिक्स होगा। अच्छा उधर क्या था, उधर क्या था, वरना ये पढ़ा हुआ काम आएगा। ठीक है चलो, काफी कुछ चीजें तो याद होगी होगी आपको। जैसे यहाँ पर अप्रैल का इसने दे रखा है, स्टैटिक वाला कहाँ, स्टैटिक, अप्रैल का स्टैटिक, अभी स्टैटिक भी देखेंगे अपन। फिर उसके बाद अप्रैल का, ये किसका है, मार्च का है, बताओ। ईटानगर किसकी कैपिटल है, अरुणाचल प्रदेश। और सर गैंगटॉक सिक्किम, शिलोंग, कोहिमा नागालैंड। और सर एक नाम याद आ रहा है, कॉनरेड संगमा, सीएम है किसके, मेघालय। चलो ठीक है, देखो स्टैटिक अभी याद किए हुए फायदेमंद है। अभी कल एक चल रहा है, चेंजेस चल रहा है, कर्नाटका के सीएम का नाम सीधा रमैया, रिजाइन दे दिया, अब कौन बन रहे हैं, शिव कुमार, डीके शिव कुमार, डीके शिव कुमार। तो याद रखना डीके शिव कुमार किसके सीएम, कर्नाटका के। कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत, पहले से ही है थावरचंद गहलोत, सीधा सीधा नहीं रहेगा। अब कौन है सर, डीके शिव कुमार। कौन है डीके शिव कुमार, कर्नाटका के सीएम। चलो ठीक है, आते हैं हमें कहां से पढ़ना था, रिवाइज कहां से करना था बताना एक बार। ये सब कुछ पढ़ लिया था, यहीं से रिवाइज करना था शायद, यहां से मेरे हिसाब से। सर नया फ्रेमवर्क आरबीआई ने, ये लाइट बंद कर देना, आरबीआई ने एक्सटेंड किया फ्रेमवर्क फॉर कैपिटल, किसके लिए, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर के लिए। बताओ अपडेट कितनी कर दी है, 1 जुलाई से, 1 जुलाई से अब लागू होगा कैपिटल मार्केट एक्सपोजर। मैंने कहा था यहां पर उसके बेसिस पर आपके पास जो भी शेयर और बॉन्ड्स वगैरह उनके ऊपर क्या मिल सकता है, लोन्स। ठीक है, उसके लिए कब से लागू होगा, ये 1 जुलाई 2026। फिर हमने कहा था ईडाई ने मैंडेट किया है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कब से, 1 अप्रैल से। किसमें, जितने भी इंश्योरेंस के अंडर काम करती होगी, जितनी भी कंपनियां हैं, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे किसके अंदर काम करते होंगे, इंश्योरेंस के अंदर। वो कब से लागू होगा, 1 अप्रैल 2026। कौन सा सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर यहां पर आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक पर पेनल्टी लगाई, कितनी की, 31.8 लाख, या फिर अपन ने याद किया था 32 लाख। क्यों लगाई, ये कोई ने डिस्क्लोजर नहीं किया, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसका डिस्क्लोजर इन्होंने किया नहीं, डिस्क्लोज नहीं किया, इसलिए क्या लग गई, एयरटेल पेमेंट बैंक पर यहां पर पेनल्टी लगी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, कोई 2 बैंक है जिनका हेडक्वार्टर है, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और यूको बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज चेन्नई। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई मुंबई। आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर कहां था, कलकत्ता। कब था, 1935 में। और फिर 2 साल बाद 1937 में कहा, क्या, मुंबई। याद रखना। चलो आगे आते हैं। सर ईडाई ने डोमेस्टिकली, सॉरी ये तो क्या है, वही चीज है वापस। ईडाई ने यहाँ पर जो उसके लिए अकाउंटिंग सिस्टम के लिए क्या बनाया, फ्रेमवर्क, मतलब कानून, पूरा एक नियम बना होगा। कब से लागू होगा, 1 अप्रैल से, कोई इतना ज्यादा नहीं है। अगला ये इंपॉर्टेंट है, ईडाई ने डेजिग्नेट किया है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, कौन कौन से 3 है, एलआईसी, जीआईसी री इंश्योरेंस या जीआईसी रे। फिर क्या कैसे, तीसरा एनआईएसीएल, ध्यान रखना एनआईसीएल नहीं है यहाँ, क्या एनआईएसीएल। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों का हेडक्वार्टर मुंबई।
ठीक है। अगला अगला है सर यहां पर सर स्टेट के लिए बोरोइंग प्लान लेके आ रही है, कौन लेके आ रही है सर? आरबीआई। बताओ ऐसे कितने, पहले तो कितने रुपए? 2.5 लाख करोड़। कितने रुपए? 2.5 लाख करोड़। उसमें से पायलट बेसिस पे कितने स्टेट? 9। क्या 9 के 9 याद है? हाँ याद है सर। हमने सबसे पहले आंध्र प्रदेश के साथ क्या पढ़ लिया? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना, फिर बिहार के साथ यूपी, और एक और साथ में छत्तीसगढ़। 3 हो गए, 3 और 2 5। फिर राजस्थान है क्या? हाँ सर। राजस्थान के नीचे एमपी है, और फिर कौन सा है? महाराष्ट्र। गुजरात नहीं है। मोटा भाई ने कहा नहीं भाई हर जगह हमारा नाम मत लो, ठीक है, तो अभी नहीं कभी तो छोड़ो। तो कितने स्टेट है सर पायलट बेसिस पे? 9। सर पहले तो 1.5 लाख करोड़ और फिर उसके बाद 1 लाख करोड़ रिमेनिंग। अरे पढ़ा था। स्टेट के लिए बोरोइंग यहां पर लेके आ रही, कौन लेके आ रही है सर? आरबीआई। अगला कासा रेशियो हमारा अभी तक का सबसे 2 साल में सबसे लोवेस्ट पहुंच गया, कितना पहुंच गया? 37.9%। और ये बात कौन कर रहा है? आरबीआई। बातें कौन कर रहा है इसका? आरबीआई। अगला इकोनॉमी एंड बिजनेस में हमने पढ़ा था एयर इंडिया ने अभी रिसेंटली कौन से देश के साथ यहां पर कोड शेयर एग्रीमेंट किया है? तो सर कौन सा है? उज्बेकिस्तान एयरवेज। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत, करेंसी सोन। पढ़ रखा है सर। इंडिया का यहां पर पहला डोमेस्टिक बेंचमार्क क्या क्या लागू कर रहे हैं सर? नेचुरल गैस डायरेक्टिव। और कौन कर रहा है सर? एनएससी। एनएससी कब बनता है? 1992 में। और याद है ना? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई। और इनको रेगुलेट कौन करता है? एनएससी को सेबी। कौन सा मार्केट? कैपिटल मार्केट। अगला मूडी ने यहां पर बताई है, यहां पर कितनी बताई है सर? 6%। जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए कितनी बताई है? 6%। बहुत कम बताई है, और इसको आपको लिस्ट में लिखना था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में यहां पर हमने पढ़ा था खेलो इंडिया। कौन सा गेम? ट्राइबल गेम्स। और याद आ रहा है क्या हुआ? छत्तीसगढ़। लेकिन जीता कौन? कर्नाटका। सेकंड पे ओडिशा, थर्ड नंबर पे झारखंड। हमने 3 पढ़े थे। अगर ये नजदीक होता तो हम 5 पढ़ते। एग्जाम अगर नजदीक होता तो 5 पढ़ते, लेकिन एग्जाम दूर है तो इसलिए हमने क्या पढ़ लिया सर? 3। अब सर मेडल टॉप पे कौन सर? कर्नाटका। कितने? 38। फिर 57, फिर 35, और इधर कितना था? 23, 8 एंड 7। और ये किसके मेडल है? कर्नाटका। सेकंड ओडिशा, थर्ड। और ये इवेंट कहां हुआ था? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़। ट्राइबल गेम्स कहां हुए थे? छत्तीसगढ़ में। कौन से नंबर का इवेंट है? पहला का दूसरा? भले मैं ऐसा बोलूं, लेकिन यहां पर है कौन सा? पहला। ठीक है। अब सर यहां पर एक पर्सन है, यहां पर रेसी वैन देर दुसेन। ये यहां पर कौन से देश के हैं जिन्होंने क्या ले लिया? रिटायरमेंट। कौन से गेम से? क्रिकेट से। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन हमने पढ़ा था। एएसएफ अवार्ड्स मिले थे। एएसएफ मतलब एशियन स्क्वैश फेडरेशन के अवार्ड मिले। कहां मिले सर? चाइना में। सर हमारी तरफ से कोई पर्सन को मिला है क्या? हाँ सर, मैन को मिला। किसको? अभय सिंह को। अभय सिंह कहां से? तमिलनाडु से। अभय सिंह कहां से? तमिलनाडु से। कौन सा गेम अभय सिंह का? स्क्वैश। तो सर हमने पढ़ा था मैन में, ओवरऑल मैन में कोई यहाँ पर कैटेगरी नहीं कि अंडर 19 वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोला। ओवरऑल मैन में यहाँ पर कौन है? अभय सिंह। वुमेन में कौन? जापान की थी क्या? संतो ऐसा कुछ था, सतोमी। क्या नाम है? सतोमी। चलो ये दोनों याद कर लिए थे। फिर हमने याद किया था अंडर 19 में हमें वुमेन में यहाँ पे नहीं मिला, तो अंडर 19 में मिल गया। किसको मिला? क्या? अनाज सिंह। कहाँ की है? न्यू दिल्ली की। चलो ठीक है। बेस्ट टीम इंडिया। सर द एएसएफ अवार्ड मेंस टीम में किसको मिला सर? इंडिया। और वुमेन्स में किसको मिला है? हांगकांग, चाइना। फिर अपन ने ये कुछ याद नहीं किया, तो एएसएफ कोच ऑफ द ईयर हमारे कोई काम के नहीं है। कौन सा गेम था ये? स्क्वैश। ध्यान। अभय सिंह कौन सा गेम खेलते हैं? और अनाज सिंह स्क्वैश। फिर हमने पढ़ा था एक पुरस्कार दिया जाता है, पंचायती राज पुरस्कार, पंचायती राज डिपार्टमेंट देता है। उसमें 2 पुरस्कार है, एक तो दीनदयाल और दूसरा नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। पूरा नाम है, नहीं याद करना है। आप तो नाम नहीं, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत। सर्वोत्तम मतलब सबसे बढ़िया पंचायत। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। आप दीनदयाल याद रखना। इसमें 9 कैटेगरी में दिया जाता है। इसमें कितनी कैटेगरी? 3 कैटेगरी। फिर यहाँ पर इस नानाजी देशमुख में यहाँ पर जो पहला अवार्ड मिला डिस्ट्रिक्ट रैंक में, डिस्ट्रिक्ट रैंक में आया है सर सेफा जिला। कौन सा जिला? सेफाई जिला। कहां का पड़ता है? त्रिपुरा का। फर्स्ट रैंक पे आया। त्रिपुरा का कौन सा जिला है? सेफाई जिला। फिर है हेल्दी कैटेगरी, जैसे इसमें उपाध्याय, ये जो दीनदयाल उपाध्याय पढ़े उसमें 9 कैटेगरी में एक कैटेगरी हेल्दी कैटेगरी। हेल्दी में कौन सी है सर? कंचनबारी। कंचनबारी ग्राम पंचायत कहां की है? त्रिपुरा की। फर्स्ट रैंक लेकर आई है। फिर वुमेन कैटेगरी में कौन सी है सर? बैकुंठपुर।
कौन सा है, बैकुंठपुर। और यहां पर ये भी कहां से है सर, ग्राम पंचायत त्रिपुरा की, लेकिन यहां रैंक कौन सी लेके आई, थर्ड। इसलिए पता चला कि इन सभी में टोटल 3 अवार्ड कौन जीत गया सर, त्रिपुरा पंचायत। कौन सी पंचायत जीत गई, त्रिपुरा। बस यही इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट। त्रिपुरा को जानते हो, त्रिपुरा कैपिटल अगरतला। चलो आगे आते हैं। अभी यहां पर प्रेसिडेंट, प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर्स पुलिस अवार्ड मिले, किसको मिले, 2 स्टेट को, उत्तराखंड और ओडिशा। क्या उत्तराखंड की और कोई न्यूज जानते हैं, यूसीसी लागू करने वाला पहला कौन सा है, उत्तराखंड। और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर कल असम, मैंने कहा था आएगा असम, तो असम कौन सा बन गया है सर, अब थर्ड। आगे पढ़ेंगे अपन न्यूज। तो फर्स्ट कौन, उत्तराखंड, सेकंड कौन, गुजरात, थर्ड कौन, असम। अब सर यहां पर यूसीसी कौन से आर्टिकल के तहत है, 44, आर्टिकल नंबर 44। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में इसका जिक्र किया हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म मतलब सब एक जैसे, यूनिफॉर्म तो पहले स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह सब कैसे एक जैसे दिखे, वैसे कानून भी कैसे होने चाहिए, एक जैसे। वो भी कौन से कानून, सिविल कानून। और कोड का मतलब क्या होता है, कानून। ठीक है। अब सर यहां पर प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड किसको मिला है, उत्तराखंड और ओडिशा। ओडिशा कहीं ना कहीं सेकंड रैंक आया था, सेकंड रैंक लेगा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहां हुआ था, छत्तीसगढ़। और फर्स्ट कौन आया, कर्नाटका। सेकंड कौन आया, ओडिशा। थर्ड झारखंड। और टोटल मेडल यहां पर कर्नाटक को कितने मिलते हैं, 38। सेकंड नंबर पर 57, थर्ड नंबर पर 35। और कर्नाटक को गोल्ड मेडल 23, फिर 8 और 7। अरे याद आ रहा है, तो ठीक है सर। यहां पर मुझे बता दो, यहाँ प्रेसिडेंट कलर जो अवार्ड मिले वो किस किस को मिले, उत्तराखंड और ओडिशा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड कौन सा, उत्तराखंड एंड ओडिशा। भले पंचायत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट। अगला अगला हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एमिरेट्स एनडीबी को यहाँ पर कितना परसेंट स्टेक ले सकता है, 60% स्टेक। किसको, किसके अंदर, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ये कहां की है, एमिरेट्स यूएई, कहां की है, यूएई। अगला यहीं से पढ़ना था सर। देखो सुनो, हमारे पास 3 तरह के यहाँ पर थ्री फ्रंट लाइन वारशिप्स बनाए। वारशिप्स तो इसमें यहाँ पे आज इसमें बहुत सारी ज्यादा न्यूज में होगा, मतलब बहुत ज्यादा न्यूज है। कौन सी, ये सारी सबमरीन वगैरह सब कुछ नाम याद करने पड़ेंगे। एक तो है सर दूनागिरी, एक है संशोधक, एक है अग्रे। 3 नाम पड़े। एक तो क्या पड़ा सर, दूनागिरी, एक क्या पड़ा सर, संशोधक, और एक क्या पड़ा सर, अग्रे। ये तीनों चीज किसको दी है सर, इंडियन नेवी को। ये वारशिप्स हैं, कैसी हैं, वारशिप्स, युद्ध के लिए यहाँ पर। अब सबसे पहले तो यहाँ पर सर इसको बनाया किसने, तो जीआरएससी, पहले पढ़ चुके अपन, जीआरएससी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। गार्डन, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता। हेडक्वार्टर कहां पर है, ये क्या बनाती है, शिप्स बनाती है, कोलकाता। और बनता है 1875 में। कब बनता है, 1875 में। 1875 में बनता है हमारा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वो भी कब बनता है, 1875 में। और जीआरएससी भी कब बनता है, 1875 में। बताओ एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1992 में बनता है, लेकिन काम करना शुरू करता है 1994 में। सब याद है, चलो ठीक है आते हैं। जीआरएससी 3 तरह की वार्षिक बनाती है। एक तो डी फॉर दूनागिरी, एस फॉर संशोधक, और ए फॉर अग्रे। ए फॉर क्या है, अग्रे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर दूनागिरी क्या है। तो दूनागिरी एक तरह की, यहाँ पर दूनागिरी एक है एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। एक तरीके है फ्रिगेट है। फ्रिगेट क्या होती है, बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट देने के लिए, साथ साथ में चलेगी, कोई ना कोई प्रोटेक्ट करने के लिए, वो क्या कहलाती है सर, फ्रिगेट। तो सर कौन सी है फ्रिगेट, कौन सी है, दूनागिरी। कौन सी है, दूनागिरी नाम है ये। फिर उसके बाद एक है सर्वे वेसल, क्या है, संशोधक। ठीक है, क्या नाम है सर, संशोधक। एक है एंटी सबमेरीन वारफेयर शैलो वारक्राफ्ट, अगर कोई नीचे भी कोई है, जमीन में भी कोई अगर कोई सबमेरीन है, उसको भी उड़ाने के लिए कौन सा है सर, अग्रे। और ये हर तरीके से यहाँ पर पूरा एकदम साथ साथ में पूरा नेविगेशन वगैरह सब करती है, कौन, सर्वे वेसल। चलो कौन कौन सी पढ़ी, एक तो पढ़ी सर अग्रे, एक क्या पढ़ी सर, अग्रे। फिर क्या पढ़ी सर, दूनागिरी, दूनागिरी। और तीसरी पढ़ी है संशोधक, संशोधक। बताओ इनमें से फ्रिगेट कौन सी है, दूनागिरी। फ्रिगेट कौन सी है, दूनागिरी। इसमें से यहां पर सर्वे वेसल कौन सी, संशोधक। सर्वे वेसल कौन सी,
इसका काम है सपोर्ट करना, साथ साथ में चलते रहना, बहुत सारी बड़ी शिप है साथ साथ में सपोर्ट करते रहना। इसका काम है हर चीज, सर्वे वेसल का हर चीज यहाँ पर ध्यान रखना, पूरा हर चीज उसको गाइडेंस भी करना, नेविगेशन भी बताना, सब कुछ। और अग्रे का मतलब है एंटी सबमरीन, एंटी, अब ये तो सीधा उड़ाती है, कोई भी अगर आगे जाके कोई अंदर है सबमरीन में, उसको यहाँ पर ये काम अग्रे, किसका काम है? अग्रे का। तो सर क्या क्या है? एक तो अग्रे है, एक तो है ए, एक है डी, और एक कौन सी है? एस। ए फॉर अग्रे। अग्रे क्या है? एंटी सबमरीन, पूरा नाम है देखो अगर पढ़े, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो एयरक्राफ्ट, शैलो एयरक्राफ्ट। दूसरा क्या है? दूनागिरी। दूनागिरी क्या है? एक फ्रिगेट है, वो भी एडवांस फ्रिगेट है, फ्रिगेट। और फिर कौन सी है? संशोधक। ये क्या है? सर्वे वेसल। बताओ ये सारे किसको दिए, और ये बनाई किसने? GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता। और बनता कब है? 1875। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बनता है? 1875। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या कहती है देखिए। अगली है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। बताओ इसका हेडक्वार्टर कहां होगा? गोवा। ये भी क्या बनाती है? शिप ही बनाती है। इन्होंने यहां पर INS साची, INS क्या दी है सर? साची। वो किसको दी है? इंडियन नेवी को। साची नाम की किसने बनाई है सर? गोवा शिपयार्ड ने। ये किसको दी है सर? इंडियन नेवी को। और एक और है यहां पर ICGS आंचल, या आंचल, ये किसको दी है? इंडियन कोस्ट गार्ड को। वापस पढ़ते हैं सर, हमने पहले तो पढ़ी थी 3 यहां पर ADS, ए फॉर अग्रे, डी फॉर दूनागिरी, एस फॉर संशोधक। ये एक तरह की सर्वे वेसल थी। ये क्या थी सर? फ्रिगेट। ये थी एंटी सबमरीन शैलो वारफेयर। और ये तीनों बनाई थी किसने? GRSE ने। ये किसको दी थी सर? इंडियन नेवी। अब सर इंडियन नेवी को एक और चीज दे रहे हैं, वो दे रहे हैं इंडियन नवल शिप। कौन सी दे रहे हैं सर? साची। कौन सी है? साची। और ये कौन दे रहा है? क्या गोवा में जाके सच बोलोगे? गोवा में जाके सच बोल पाएंगे क्या? नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने साची दे दी। कौन सी दी सर? साची। और इंडियन कोस्ट गार्ड क्या जानते हो? उनको दिए कौन सी सर? आंचल। कौन सी दी है सर? आंचल। ये दिए इंडियन नेवी को। ये किसको दिए सर? इंडियन कोस्ट गार्ड। कुछ याद आ रहा है सर? इंडियन कोस्ट गार्ड बनता कब है? 1977, 1977, 1 फरवरी को। पता ना इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब? चलो एक बार वापस आ जाते हैं। तो क्या हो गया सर? वापस आ जाते हैं। सबसे पहले आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। उसके बाद एक बीच में आ जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड। ये कब आता है? 1 फरवरी को, 1 फरवरी को सर। उसके बाद आता है सर एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे कब? अरे 8 अक्टूबर। और फिर आता है 4 दिसंबर। ये कौन सी है? नेवी डे। अरे याद है ना? तो सर एक बार सभी के नाम लिख लेते हैं कि इनके हेड कौन है, चीफ कौन है। तो सर चीफ, आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी। सर इसके हैं अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, ये अमर रहेंगे। एयरफोर्स के कैसे रहेंगे सर? अमर। और नेवी के हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। कल ही हट जाएंगे, कल नहीं परसों। सर दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनका कल, कल नहीं परसों 1 जून को ही हट जाएंगे। और नए बनेंगे कृष्ण स्वामीनाथन, कृष्ण स्वामीनाथन। अब स्वामी जी संभालेंगे किसको सर? इंडियन नेवी को। कब हट जाएंगे सर? 1 जून को। अरे याद आया? ठीक है। अब सर यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड कौन? शिवामणि। कौन से शिवामणि? रमेश। अरे याद आया? सवामणि। सवामणि कहां करोगे सर? पोस्ट पे जाके, ऐसे याद किया था। और ये सारी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और इन तीनों के ऊपर एक हेड है, वो है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो अभी तक तो थे कौन? अनिल चौहान। और अब ये हट चुके हैं। बताओ कौन? NS राजा। राजा बनेंगे अब। राजा आगे क्या है? बस NS कुछ है, सुब्रमण्यम, NS राजा। और मैंने आपको याद किया था राजा। अब
ठीक है, आपको तो क्या याद रखना है, एनएस राजा। किसके बने हैं सर, सीडीएस बने हैं, ये बन चुके हैं। क्या याद हुआ सारा? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं सर, दो चीज दी है गोवा शिपयार्ड ने, एक तो दिए नेवी को, एक दिए सर इंडियन कोस्ट गार्ड को। इंडियन सर नेवी को तो दिए सांची, और इसको क्या दिया, आंचल। याद आया? ये सर ये क्या है, पेट्रोल वेसल है। पेट्रोल वेसल मतलब ध्यान रखना कहां पर सर, यहां पर ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है। और ये इंडियन कोस्ट गार्ड में भी क्या है सर, डिलीवरी इनको दी है। आपको याद रखना क्या नाम है सर, नाम क्या है सर, इंडियन नेवी कौन सा दिया है, सांची, और इंडियन कोस्ट गार्ड को क्या दिया है, आंचल। पेट्रोलिंग करना, और एक होता है पेट्रोल बढ़ने वाला, एक होता है पेट्रोल, दोनों में फर्क है ना। और इंग्लिश में ये क्या करता है, पूरा पेट्रोलिंग का निगरानी वगैरह, पूरा सर्च ऑपरेशन वगैरह, और ये क्या करता है, ये पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल है सर, पेट्रोल जिसके अभी रेट बहुत ज्यादा आई जा रही है, ये फ्यूल है। चलो आगे बढ़ते हैं, दो चीज पढ़ ली अपन ने, वापस याद कराऊंगा। अगला है सर कोचीन शिपयार्ड। जो तीन कोचीन शिपयार्ड का हेडक्वार्टर कोची केरला। सर ये डिलीवर करती है एएसडब्ल्यू शैलो वाटर, अभी पढ़ी थी हमने, एंटी सबमरीन, उसका नाम क्या है, मालवान। क्या नाम है सर, मालवान। मालवान किसको दिए, इंडियन नेवी को। सर कितनी होगी टोटल, टोटल नाम हो गए सर हमारे पास बहुत सारे। सर सबसे पहले तो थे सर अग्रे, फिर थी दूनागिरी, फिर थी संशोधक, ये था सर्वे वेसल, ये था हमारा फ्रिगेट, ये था एंटी सबमरीन शैलो वारफेयर। ये तीनों जो बनाई थी वो बनाई थी जीआरएससी, और तीनों किसको दी थी, इंडियन नेवी को। फिर उसके बाद हमने पढ़ा आईएनएस सांची, सांची, और फिर क्या था सर, आंचल, वो थी इंडियन नवल शिप, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। और ये जो बनाई थी किसने बनाई थी, गोवा शिपयार्ड ने। ये पेट्रोल वेसल्स हैं। फिर उसके बाद हमने अभी पढ़ी है, ये नाम है मालवान। क्या नाम है सर, मालवान। मालवान किसको दी है, इंडियन नेवी को। इसको बनाई है कोचीन शिपयार्ड ने। किसने, कोचीन शिपयार्ड। बताओ ये क्या है, जो ये है वही वो है। ये क्या थी सर, एंटी सबमरीन शैलो वारफेयर। तो ये भी कैसी है, एंटी सबमरीन शैलो वारफेयर। अरे समझ में आया, मालवान। मालवान किसने दिया सर, कोचीन शिपयार्ड। और ये किसको देगा सर, इंडियन नेवी को। आगे बढ़ते हैं, अगला। अगला सर नासा का एक यहां पर चंद्रमा, कौन सा सर, आर्टेमिस सेकंड। चंद्रमा के यहां पर क्रूड मिशन था, लोग गए थे इसमें, लूनर मिशन। कौन सा मिशन था, लूनर। वर्ल्ड फर्स्ट क्रूड लूनर मिशन, कौन सा नाम है सर, आर्टेमिस सेकंड। आर्टेमिस सेकंड किसका है सर, नासा। नासा बनता कब है, 1958। कब बनता है, 1958। इस दिन हमारे यहाँ पे भी कोई बनता है, डीआरडीओ। 1 जनवरी 1958 को हमारे यहाँ क्या बनता है, डीआरडीओ। और नासा कब बनता है सर, 1958। नासा की फुल फॉर्म, नेशनल, वहां का नेशनल कहलाएगा एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एरोनॉटिक्स सब कुछ यहाँ पर किससे आ गया सर, एरोनॉटिक्स वाला एरोप्लेन वगैरह इनसे आ गया पूरा, और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सर कौन सा मिशन लॉन्च किया, आर्टेमिस सेकंड। और कहां से किया, तो फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा में यहां पर एक कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से। कौन सा स्पेस सेंटर है, कैनेडी, मेलोडी नहीं है, ये कौन सा है, कैनेडी। कहां से किया सर, यूएसए से। इन्होंने क्या यूज किया, स्पेस लॉन्च व्हीकल, तो रॉकेट तो हो गया। और सर यहां पर क्रू कैप्सूल का नाम क्या है सर, ओरियन। कौन सा, ओरियन। जो यहां पर कैप्सूल मतलब जो पूरा जिसमें बैठ के जा रहे हैं उसका नाम क्या है सर, ओरियन। इन्होंने कितने लोग भेजे, 4। कहां गए सर, ये लो अर्थ ऑर्बिट, सबसे क्या उसको क्रॉस करने वाले, मतलब उसको क्रॉस करेंगे। अब ये चारों के नाम याद रखना। सर कौन जाएगा, सर मुझे बताओ ये लॉन्च कौन कर रहा है, नासा मतलब यूएसए वाले। तो टोटल गए 4। 4 में से 3 तो कहां पे हैं, यूएसए के। तो सर कोई आदमी ऊपर भेज रहा है, तो एक तो क्या चाहिए सर, कोच। एक तो क्या चाहिए सर, कोच। साथ में क्या चाहिए, कोई भी गेम में क्या चाहिए सर, कोच। एक कोच ने कहा कि भाई क्या करे, ग्लव का यूज करो। क्या यूज करो सर, ग्लव्स। और कोच लेके जा रहा है तो क्या चाहिए उसको, ग्लव्स। एक चाहिए सर उसको वाइज मैन, अच्छा आदमी। कैसा चाहिए सर, अच्छा आदमी, जो ऊपर जाके भी क्या हो, बेईमानी ना करे।
और एक कनाडा का पर्सन था, उसको कहा तू चलेगा क्या, तो कह रहा हाँ हाँ हाँ, हंस लिया तो हंसेन, हंस लिया तो हंसेन। सर ग्लव्स लेके गया तो ग्लोवर, और सर कोच, और एक है सर वाइजमैन। तो सर एक तो तीन तो कहां का है सर, यूएसए का। तीन का नाम है रेड वाइजमैन, अच्छा आदमी है। दूसरा पायलट कौन है, विक्टर ग्लोवर, ग्लव्स लेके चलना है। और साथ में कौन, कोच, कोच कौन सर, क्रिस्टीना कोच। और कनाडा का बंदा अगर उसको लेके जाएंगे, हाँ भर दी, हाँ भरी तो हंस गया, तो जेरेमी हैंसन, ये कहां से है सर, कनाडा से। तो याद हुए। एक तो बता दो कौन, वाइजमैन। एक तो कौन है वाइजमैन, कौन से, रेड वाइजमैन, रेड। एक है कोच, एक है ग्लोवर, ग्लव्स लेके गया। और एक कौन है सर, इतना बहुत है याद करने के लिए, बस आपको ठीक लगाना है, लेकिन फिर भी हम पूरा नाम पढ़ते हैं, रेड वाइजमैन। और कोच कौन सा सर, क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना कोच। और फिर यहां पर विक्टर ग्लोवर और जेरेमी हंसन। याद हुए। कनाडा से कौन है सर, जेरेमी हंसन। इसमें एक महिला है, कौन सी, क्रिस्टीना कोच। देख लेना एक बार ढंग से, क्रिस्टीना कोच। तो कौन कौन गए, एक तो वाइजमैन, रेड वाइजमैन, एक ग्लव्स लेके गया विक्टर ग्लोवर, एक कोच, कोच चाहिए साथ में क्रिस्टीना कोच, और एक है हंसन, हंसन कौन सा, जेरेमी हंसन। ये कहां से है, बाकी सब। और ये यहां पर कौन सा मिशन है, आर्टेमिस सेकंड। सवाल सिंपल सा, आर्टेमिस जो है वो यहां पर किसका मिशन है, नासा का या यूएसए का। और हो गया। और इनका कैप्सूल का नाम क्या था, ओरियन। क्या नाम है सर, ओरियन। अपने तो ओरियो बिस्किट, ठीक है, तो ओरियो शेक आजकल बड़ा फेमस है। कौन सा शेक है, ओरियो। नए नए शेक लेके आ जाते हैं। अगला है सर एक और इंपॉर्टेंट, सर न्यूक्लियर सबमरीन। अब किससे चलेगी सर, डीजल और इससे नहीं, कौन सी, न्यूक्लियर सब, वैसे चलती है क्या, पहले भी है। न्यूक्लियर सबमरीन हमारे यहां पर उसका नाम है आईएनएस तारागिरी। कौन सा गिरी, तारागिरी। ये सर राजनाथ सिंह, बहुत बड़ा काम है, न्यूक्लियर सबमरीन दे रहे हैं, तो राजनाथ सिंह आए कमीशन करने के लिए। कहां पर कमीशन की इसको, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। किसको दी है सर ये, इंडियन नेवी को। तो सर यहां पर क्या नाम है, आईएनएस तारागिरी। वापस पढ़ते हैं सर, आईएनएस तारागिरी क्या है, तो क्या है, न्यूक्लियर सबमरीन। कहां पर इसको डेप्लॉय किया, कहां से कमीशन किया गया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कौन करना है इसको, तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, सर एक सवाल है, पहले से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 17A, नाम याद रखना, प्रोजेक्ट 17A। इसके तहत बहुत सारे बनने हैं, उसमें से ये चौथे नंबर का बना है आईएनएस तारागिरी। कौन से नंबर का बना है, फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का क्या है, स्टील फ्रिगेट। कैसा फ्रिगेट है, स्टील फ्रिगेट। कौन से प्रोजेक्ट के तहत, और इसको बनाया किसने, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, हेडक्वार्टर मुंबई। सारे आगे, कोचीन आ गया, गोवा आ गया, जीआरएससी आ गया, और कौन आ गया सर, मझगांव। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने चौथे नंबर की यहां पर फ्रिगेट जो दी है, उसका नाम आईएनएस तारागिरी। कहां कमीशन की गई है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। आर्टेमिस सेकंड जो मिशन है वो किसका है, नासा का। उसमें चारों पर्सन के नाम बता दो। पहला पर्सन वाइजमैन, रेड वाइजमैन, सर ग्लोवर, विक्टर ग्लोवर, और एक कोच है क्रिस्टीना कोच, और चौथे नंबर पे हांसेन, जेरेमी हांसेन। इसमें से कनाडा से कौन, और लड़की कौन, क्रिस्टीना कोच। याद हुए, ठीक है। नाम क्या है, एनएस, ये है 41, कोई याद करने की जरूरत नहीं। एक न्यूज इसमें स्किप होगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, साइंस टेक में सीधे 3 न्यूज स्किप। अरे एक तो अपना मिशन, उस मिशन के तहत ऐसे कैसे कर रहे हैं, नहीं नहीं, साइंस टेक का है। एक मिनट, हाँ सर, साइंस टैग में अगली जो न्यूज है वो है, हमारे यहाँ पे एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एक कॉमर्शियल आर्म है इसरो की। इसरो की कौन सी आर्म है, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब पैसा कमाना है। मेन मुद्दा इनका ये है कि प्राइवेट लोगों को जोड़ जोड़ के कहीं ना कहीं किसमें, स्पेस सेक्टर में भी लेके आना है। तो सर हमारे यहाँ पर जितने भी सैटेलाइट है उसके ऊपर अब सोलर
लगाना है सोलर का कुछ ना कुछ, ये कुछ रिसर्च करेंगे। एक तो करेगा NSIL, एक प्राइवेट कंपनी है ध्रुवा स्पेस। कौन सी स्पेस है? दोनों मिलकर अब किसकी बात करेंगे? सोलर, सोलर के बारे में पूरा बात करेंगे, सोलर पैनल कोलैबोरेशन करेंगे। ये सोलर पैनल कहां लगाएंगे? घरों पे या फिर सैटेलाइट पर? अरे स्पेस वगैरह है तो कहां पर? सैटेलाइट पर। तो देखो सर क्या लिखा हुआ है, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। किसके अंडर काम करती है? इसरो के अंडर काम करती है। किसके अंडर? इसरो। और दूसरी कंपनी कौन सी है? ध्रुवा स्पेस। दोनों मिलकर क्या करेंगे सर? सोलर पैनल का क्या कर रहे हैं सर? कोलैबोरेशन। और सोलर पैनल किस पे लगेगी सर? सैटेलाइट। ठीक है। अगला, इंडियन नेवी ने कमीशन किया थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिधमान। क्या नाम है सर? अरिधमान। तो अगली एक नाम आ गया INS अरिधमान। अरिधमान क्या है? तो सर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक समझ में आया? पैराबोलिक शेप में जाती है, इस तरीके से गिरती है, उसको क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक। ठीक है। तो सर INS अरिधमान किसने लॉन्च किया सर? इंडियन नेवी ने कमीशन किया है, मतलब चालू किया, ऐसे शुरुआत की। INS अरिधमान किसने? इंडियन नेवी ने, इंडियन आर्मी नहीं, किसने? इंडियन नेवी ने। ये थर्ड न्यूक्लियर पावर है। कौन सा नंबर की है? थर्ड न्यूक्लियर इसमें है। और ये भी कहां से किया सर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अगला, अगला देखो हमारे यहां पर आपको पता है ना मिशन चल रहा है हमारा, एक तो चंद्रयान, एक गगनयान, सुना है? तो सर अगला मिशन है हमारा गगनयान। कौन सा है? गगनयान मिशन। कब लॉन्च हो रहा है बताओ? 2027। 2027। अगला मिशन होगा चंद्रयान। चंद्रयान 4th नंबर। चंद्रयान का कौन सा नंबर है? 4th। और वो कब होगा? 2028। अरे याद है? ये सारे याद करने। तो गगनयान मिशन कब लॉन्च कर रहे हैं हम? 2027 में। इस साल कुछ नहीं है, ये 2026 में होने वाला था लेकिन थोड़ा पोस्टपोन हो गया 2027। चंद्रयान 4 मिशन 2028। हम चंद्रयान 3rd मिशन को बहुत यहां पर सही जगह पर उतार चुके हैं, साउथ पोल पर। पता है ना कब उतारा था? 23 अगस्त। एकदम सही है, 23 अगस्त 2023। कब उतारा था? 23, डेट याद रखनी है, 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ था? चंद्रयान जो 3rd था, चंद्रयान कौन सा? 3rd, उसको हमने साउथ पोल पर, कौन से पोल पर? साउथ पोल पर मतलब यहां पर उतार दिया था। कौन से पोल पे? साउथ पोल पे। और कब उतरा था सर? 23 अगस्त को। इसलिए अगले साल से इस 23 अगस्त को हम मना रहे हैं नेशनल स्पेस डे। कौन सा डे? नेशनल स्पेस डे। ये हमारा है, नेशनल है। तो नेशनल स्पेस डे कब से मनाते हैं सर? 23 अगस्त 2024 से। कब से लागू होगा? तो अरे उतरा कब? और सर मना कब रहे? 24 से, एक साल बाद। और इस जगह पर जिस पे उतरा उस जगह का नाम शिव शक्ति, और एक तिरंगा भी नाम है, तिरंगा। कुछ आप पढ़ गया ना थोड़ा बहुत इसमें है। एक तो तिरंगा नाम है, एक क्या नाम है सर? शिव शक्ति। पॉइंट है शिव शक्ति पॉइंट। मेरे हिसाब से इसका पॉइंट का नाम है शिव शक्ति। एक और दूसरा है शायद उसका नाम तिरंगा है, वो किसी और का होगा। चंद्रयान 1st का होगा, चंद्रयान 2nd। पढ़ गया ना इसको? तो चंद्रयान 4th और इनके जो मिशन है उसके लिए एक और बीच में यहां पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए ट्रेनिंग चल रही है। और इसमें जाएंगे ना सुधांशु पता ना? सुधांशु, सुधांशु है शुभांशु है? शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला जी हैं। और ये जाएंगे इसमें, हेड बनेंगे इसके। इसमें भी टोटल पर्सन कितने जाएंगे सर? 4। इसके लिए टेस्टिंग चल रही है, और टेस्टिंग जो किया वो ऊपर अपने लेह लद्दाख में किया। और इस प्रोजेक्ट, टेस्टिंग के प्रोजेक्ट का नाम है मित्र। क्या नाम है सर? मिशन मित्र। तो इसरो ने लॉन्च किया मिशन मित्र, नाम याद रखना, मिशन मित्र। कहां पर? लद्दाख में। टेस्ट क्रू सेफ्टी फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो जा रही है उसकी जो टेस्टिंग चल रही है कि कैसे, अगर यहां पर सेफ्टी से कैसे उतरा जाए, वो मिशन का नाम क्या है? मिशन मित्र। बताओ इसमें कौन कब से कब तक चला, नहीं याद करना है। ये जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो है किससे कोलैबोरेशन, ये भी नहीं याद रखना। कितने जने जाएंगे? 4। तो 4 गगनयान एस्ट्रोनॉट जाएंगे। उनका नाम है, एक तो शुभांशु शुक्ला, एक है अजीत कृष्णन। देखो सारे भगवान के नाम है, अजीत कृष्णन। फिर है अंगद प्रताप, ये भी कोई पुराने आप देखना नाम ऐसे ही है, अंगद प्रताप। एक है P बालाकृष्णन नायर, बालाकृष्णन
नायर। तो सर इनमें सबसे हेड कौन? शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, देखो सर गगनयान मिशन के लिए 4 हो जाएंगे और शुभांशु शुक्ला, फिर कौन है? अजीत कृष्ण, फिर 2 तो ऐसे ही है, एक तो अजीत और एक कौन सा? अंगद प्रताप, माना प्रताप, तो ऐसे याद कर सकते, अंगद प्रताप को भेजेंगे सर। और फिर है सर बालाकृष्णन, कृष्ण कृष्ण, लेकिन यहां कौन सा? बालाकृष्ण। कहा गया? बालकृष्ण नहीं आया आज, ठीक है, उसको भेजना था। पी बालाकृष्णन नायर, तो 2 तो कृष्ण है, पी बालाकृष्णन नायर, एक है अजीत, अजीत कृष्णन, और ए से वापस अंगद प्रताप, और एक है शुभांशु शुक्ला। फिर उसके भी तो याद कर लो, आर्टेमिस सेकंड के, आर्टेमिस सेकंड के 4 जने थे, एक तो कौन? यहां पर वाइजमैन, रेड, रेड वाइजमैन, और दूसरे कोच, कोच कौन से? क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना, और एक थे हमारे ग्लोवर, ग्लोवर कौन से? विक्टर, और एक है हंसमैन, ये कौन से हैं? जेरेमी। इसमें से कनाडा से कौन? जेरेमी हंसमैन। और इसमें से वुमेन कौन? क्रिस्टीना कोच। इसमें से वुमेन कौन? अरे कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, आगे। सर ये मिशन का नाम आर्टेमिस सेकंड, और इनके कैप्सूल ओरियन, और ये मिशन किसका और कहां से लॉन्च किया था? फ्लोरिडा। और कैनेडी, याद किया था? मेलोडी नहीं, मैंने क्या बोला था? कैनेडी, कैनेडी सेंटर, स्पेस सेंटर कहां पड़ता है? फ्लोरिडा, यूएसए। और याद हुआ? यहां पे भी याद कर लो। तो सर 2 तो कृष्ण है, एक तो अजीत कृष्ण, एक है पी बालाकृष्णन नायक, और एक तो शुभांशु शुक्ला, और एक है अंगद प्रताप। ये चारों कहां जा रहे हैं? गगनयान के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। कब लॉन्च होगा गगनयान? 2027 के जनवरी में, जनवरी स्टार्टिंग में, ठीक है। ये मिशन किसका होगा सर? इसरो का। क्या अब खत्म हो गया पूरा? और ये भी तो बाकी है, अभी अपॉइंटमेंट बाकी है ना अभी तो, चलो कर लेते हैं इसको, फोटो ही नहीं लगाया। सर एक देश है मंगोलिया, कौन सा देश है सर? मंगोलिया। मंगोलिया के पहले तो कैपिटल पढ़ते हैं, कैपिटल है सर उलान बटोर, उलान, उलान बटोर। और इसकी करेंसी है तुगरिक। क्या नाम है सर? तुगरिक। तो सर हुआ ये कि ज्यादा उड़ रहा था, उलन उलन, तो इसको ऐसी जगह पे रखा, कहां रखा सर? रशिया और चाइना के बीच में। अब ज्यादा उलटेगा नहीं, तो ये कहां पर पड़ता है? इसकी लोकेशन क्या है? रशिया और चाइना के बीच में, मंगोलिया। क्या नाम है सर? मंगोलिया। आप देखना मैप में। तो इसकी करेंसी क्या है सर? उलन बटर। अब उड़ेगा क्या? रशिया और चाइना के बीच में नहीं, अरे याद करा दिया, उलन बटर उड़ रहा है। और फिर क्या है? तुगरिक, तुगरिक क्या है? करेंसी। और सर इसके पीएम भी वही बने हैं, ऐसा ही नाम है, उचरल, उचल रहे, उचरल न्याम ओसोर। क्या नाम है सर? उचरल न्याम ओसोर। तो सर मंगोलिया कैपिटल उलन बटर, उलट रहा है और उचल रहा है। उचल कौन? प्रेसिडेंट, सॉरी पीएम, उचल न्याम ओसोर। किसके पीएम बने सर? मंगोलिया के। किसके बने? मंगोलिया के। मंगोलिया करेंसी, मुझे एक नाम याद आ रहा है, सोम और ताशकेत, अफगानिस्तान। किसके हैं? उज्बेकिस्तान। कौन सा है? उज्बेकिस्तान। उसकी करेंसी, करेंसी सोम। मैं बली इधर कर रहा हूं, आपको पूरा ध्यान। करेंसी सोम, कैपिटल ताशकेत। चलो याद हो गया। फिर उलन बटर मंगोलिया, करेंसी तुगरिक, और इसके पीएम का नाम उचरल न्याम ओसोर, उचरल न्याम ओसोर। भाई कुछ याद नहीं करना। अगला सर, आपको पता हो तो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन जानते हो? क्या जानते हो? सिविल एविएशन राम मोहन नायडू के, राम मोहन नायडू। ये जीत के आते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से। आंध्र प्रदेश से अभी थोड़े थोड़े टाइम पहले, थोड़े टाइम पहले हमने एक यहां पर कमीशन की थी न्यूक्लियर सबमरीन, उसका नाम आईएनएस तारागिरी, आईएनएस तारागिरी, याद है? चलो ठीक है। के राम मोहन नायडू क्या है सर?
मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, ये जीत के आते हैं श्रीकाकुलम। क्या नाम है सर? श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश। इसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नीचे एक डिपार्टमेंट है या डीजीसीए, क्या नाम है सर? क्या नाम है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसके जो हेड थे वो थे फैज अहमद किदवई, और पढ़ा था, अब भूल जाओ, ये हट गए। इनकी जगह पे आए हैं सर वीर विक्रम यादव, नाम भी खतरनाक रखना, वीर विक्रम यादव। अंगद प्रताप, इसरो का गगनयान जो ह्यूमन स्पेस, उसमें 4 पर्सन है, एक तो अंगद प्रताप, एक है अजीत कृष्णन, एक पी बालाकृष्णन नायर और एक है शुभांशु शुक्ला। ये पूरे साल पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 2027 में बार बार कुछ टेस्टिंग करेंगे। अभी टेस्ट किया मिशन मित्र, कहां से? लद्दाख से। सरकारी का टेस्ट किया है कि सर क्रू की सेफ्टी का टेस्ट किया है, ठीक है। फैज अहमद किदवई डीजीसीए के क्या थे? हेड थे। उनकी जगह पे अब कौन बने? वीर विक्रम यादव। वीर विक्रम यादव, क्या याद हुआ सर? मुझे तो ये बता दो, मंगोलिया के जो यहाँ पर पीएम बने उनका नाम उचरल, क्या नाम है? उचरल। आगे नाम याद नहीं है ना, वो इसलिए याद है क्योंकि कुछ ना कुछ बना के बताया है। सर ऐसे ही होता है, अभी लगता है क्यों ऐसी ऐसी बातें। उचरल, न्याम, ओसोर, आपको तो इतना याद हो जाएगा, उचरल तो काम चल जाएगा। क्या नाम है सर? उचरल। मंगोलिया कैपिटल उलमबटोर और करेंसी तुगरिक। तो सर डीजीसीए के अभी रिसेंटली यहाँ पर डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं सर? वीर विक्रम यादव। किसको हटाया सर? फैज अहमद किदवई। एक हमारे यहाँ पर 100 बड़ी यहाँ पर एयरपोर्ट मतलब सॉरी एयरवेज है, उसका नाम है इंडिगो। क्या नाम है? इंडिगो। इसकी पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन, क्या नाम है? इंटर ग्लोब एविएशन। ये इसकी कौन सी पेरेंट कंपनी है? कौन सी कंपनी है? पेरेंट। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा। किसकी कैपिटल है? सॉरी किसके हेडक्वार्टर है? इंडिगो का। इंडिगो पेरेंट कंपनी का नाम इंटर ग्लोब एविएशन, यहीं से पता चल जाता है ऐसा कुछ, इंटर ग्लोब एविएशन। इसके यहां पर न्यू सीईओ बने हैं सर, नाम क्या है सर? विलियम वॉल्श, WW। क्या नाम है सर? विलियम वॉल्श। विलियम वॉल्श यहां पर किसकी जगह पर बने हैं? तो पहले थे पीटर एल्ब्रस। पीटर एल्ब्रस को याद करना ही नहीं है हमें, तो पुराने नए वाले याद रखने हैं। क्या? विलियम वॉल्श किसके बने? इंडिगो की। वीर विक्रम यादव डीजीसीए के डीजी बने, डीजीसीए के डीजी। क्या नाम है? वीर विक्रम यादव। और एक नाम था यहां पर सर, कोई कोच था, कोई ग्लोवर था, ये नासा का क्या आर्टेमिस सेकेंड मिशन में जाके आए हैं, ठीक है। ये लूनर मिशन है। कौन सा मिशन था? लूनर मिशन। आगे सर अभी आप बताओ यहां पर आर्मी के चीफ कौन? उपेंद्र द्विवेदी। तो वाइस चीफ है धीरज सेठ साहब। धीरज सेठ, क्या नाम है? धीरज सेठ। कौन? आर्मी के वाइस चीफ कौन बने हैं? धीरज सेठ। तो चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। तो वाइस चीफ कौन? धीरज सेठ। पहले थे पुष्पेंद्र पाल सिंह, हट गए, कौन बने हैं? धीरज सेठ। किसके बने? धीरज सेठ। आर्मी क्या बने? वाइस चीफ। तो सर तीनों के चीफ यहां पे पढ़े थे, क्या नाम है? चीफ निकल गया। क्या नाम है सर? धीरज सेठ। तो बताओ यहां पर उपेंद्र द्विवेदी किसके हैं? चीफ हैं ये। फिर ये किसके हैं? आर्मी के। और नेवी के बताए थे नए बने कृष्ण स्वामी नाथन। पहले कौन थे? दिनेश कुमार त्रिपाठी। सर एयरफोर्स के कौन? अमरप्रीत सिंह। ए फॉर एयरफोर्स और ए फॉर अमर। और याद हुआ, ठीक है। क्या नाम है? धीरज सेठ। अगला नाम है सर म्यांमार हमारे पास पड़ता है एकदम, जो यहां पर इधर आप देखते हो नागालैंड, हाँ मणिपुर नागालैंड के साइड थोड़ा नीचे जो है त्रिपुरा के साइड, वो कौन सा सर? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। क्या था सर? बर्मा। अभी काफी टाइम से वहां पर सर आर्मी का रूल चल रहा था। आर्मी का रूल, रोहिंग्या वगैरह ज्यादातर कहां से आए? म्यांमार से ही आए। तो सर यहां पर आर्मी का रूल चल रहा है। उससे पहले जो यहां पर प्रेसिडेंट थी वो थी सर, पहले जो यहां पर प्रेसिडेंट थी, पहले की प्रेसिडेंट पढ़ते अभी, उनका नाम था यू नयोसो। यू तुम एकदम नया, तुम्हें नया देखा।
तो ये पहले प्रेसिडेंट थी, अब क्या बन गई है सर? वाइस प्रेसिडेंट। तो सर म्यांमार की वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है सर? यू नयो सो। यू नयो सो। लेकिन प्रेसिडेंट जो बने हैं वो है मिन ऑंग हेलेंग। मिन ऑंग हेलेंग। तो मिनी है ये, तो प्रेसिडेंट को तो बना दी मिनी, और जिसको तुम्हें देखना है उसको क्या बना दिया सर? वाइस प्रेसिडेंट। यू नयो सो। यू तुम, नयो नया, और सौ तुम्हें देखना है। अब कैसे भी याद करो, याद करना है। क्या बनी ये? वाइस प्रेसिडेंट। उससे प्रेसिडेंट कौन? मिनी। सर मिन ऑंग हेलेंग ये क्या बने? प्रेसिडेंट। किसके? म्यांमार के। किसके बने सर? म्यांमार के। और म्यांमार की यहां पर कैपिटल का नाम नेपिडो। क्या नाम है? नेपी। मेरी स्पेलिंग नहीं आ रही, नेपिडो ऐसा कुछ होगा, नेपिडो। और करेंसी, हाँ क्यात। क्यात करेंसी क्या है? क्यात। ये सब नई नई करेंसी आ गई आपके लिए। क्यात क्या करेंसी है? क्यात। इसकी स्पेलिंग देख लेना, नेपिडियो। क्या नाम है? नेपिडियो। NAPPY। ये हाँ ठीक है, नेपिडियो। ठीक है। और क्यात, क्यात क्या है सर? करेंसी। मुझे बताओ तुगरिक किसकी करेंसी है? तुगरिक, अरे मंगोलिया। किसकी है? मंगोलिया। उलन बटर कैपिटल है किसकी? मंगोलिया की। और सर इसकी कैपिटल क्या है? नेपिडियो। करेंसी क्या है? क्यात। ये क्या है? म्यांमार। म्यांमार का दूसरा नाम बर्मा। और इसकी वाइस प्रेसिडेंट बनी थी यू नयो सो, लेकिन प्रेसिडेंट क्या बन गया? मिनी। क्या नाम है सर? मीन ऑन लैंग। मिंग ऑन लैंग। अरे उचरल, उचरल किसका है? उचरल मंगोलिया का। मंगोलिया क्या बना था? PM। याद हुए? अगला, अगला है सर हमारे सेल। सेल सुना है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे कैसे? गेल भी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये दोनों महारत्न कंपनी है, गेल और सेल। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके जो CMD है उसके एडिशनल चार्ज मिला कृष्ण कुमार सिंह। हर जगह कृष्ण। सर अजीत कृष्ण, पी बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला, ये सारे क्या है? गगनयान का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में चारों जने जाएंगे। इनके हेड कौन? शुभांशु शुक्ला। और ये जाएंगे गगनयान कब? 2027 में। इनकी एक टेस्टिंग चल रही है कि भाई क्रू टेस्ट वो चल रहा है लेह लद्दाख में, और टेस्टिंग करेगा इसरो। और उस मिशन का नाम मिशन मित्र। चार जने मिल गए तो क्या बन गए? मिशन मित्र। गिरेंगे तो एक साथ गिरेंगे, मित्र ऐसे बने हैं। ठीक है, वरना सेफ्टी का कर रहे हैं। अगला सर कृष्ण कुमार सिंह, यहां पर सर किसका एडिशनल CMD का एडिशनल चार्ज मिला है सर? सेल का। अगला, अगला देखो हमारे यहां पर एक इवेंट हो रहा है 10,000 किलो, सॉरी 10K। 10,000 हो जाएगा क्या? 10,000 ज्यादा नहीं पाएगा ये? रनिंग वाला है कुछ। 10 किलोमीटर होगा ये, 10,000 ज्यादा हो जाएगा सर। 10 किलोमीटर बेंगलुरु इवेंट हो रहा है। आप तो कुछ नहीं, आप सुनो, पहले सुन लो। एक इवेंट है वर्ल्ड का 10K बैंक का इवेंट हो रहा है सर। 10K का हो रहा है सर बेंगलुरु। कौन सी कंपनी करा रही है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। आपके काम का है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम भी कौन कराती है? TCS। तो सर TCS एक इवेंट करा रही है, उसका नाम है वर्ल्ड 10K। और कहां हो रहा है सर? बेंगलुरु। TCS का हेडक्वार्टर कहां? TCS का हेडक्वार्टर कहां? बेंगलुरु है शायद, देखो एक बार। TCS का हेडक्वार्टर यहाँ पे बेंगलुरु, बेंगलुरु ही है, बेंगलुरु है। ठीक है, अब सुनो। एक्चुअल में यहाँ पर एक एम्बेसडर लेके आए इंटरनेशनल, एक बहुत बड़े यहाँ पर हाई जंपर है, डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है, जिनका हाँ मुंबई है। तो सर मुंबई है सर। ब्लैंक वलेसेक, क्या नाम है सर? ब्लैंका वलेसेक। ये एक तरह क्या है, अभी पढ़ लेंगे वापस। ये क्या है? क्रोशिया के, कौन से देश के हैं? क्रोशिया। हाई जंपर है और क्या है? डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है। तो हाई जंपर क्या नाम है सर? ब्लैंका वलेसेक। ये ब्रांड एम्बेसडर बने इस इवेंट के। इवेंट का नाम है वर्ल्ड 10K। ठीक है, और करवा कौन रहा है? TCS। कहां हुआ है सर? बेंगलुरु। TCS का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। बेंगलुरु नहीं, ये कहां, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। मुंबई।
ठीक है। अब सर यहां पर टीसीएस वर्ल्ड 10 के ये कहां हो रहा है सर? बेंगलुरु। इसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ब्रांड एम्बेसडर जिनका नाम है ब्लांका ब्लेसिक। ये क्या है? हाई जंपर है। कौन सा देश से? क्रोशिया। कौन सा देश है? क्रोशिया देश के एक यहां पर ये बनेंगे। पूरा इवेंट ये लिखा हुआ है 10 किलोमीटर डिस्टेंस रनिंग। हाँ 10 किलोमीटर ही है। कितने किलोमीटर की रनिंग है? 10 किलोमीटर। जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? कौन बने? ब्लांका ब्लेसिक। ब्लांका ब्लेसिक कौन से देश के? क्रोशिया। बस ये याद रखना, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हो गया खत्म। बुक्स एंड ऑथर बाकी है, पढ़ लेते हैं। देखो बुक का नाम है बुक टाइड्स ऑफ टाइम। बुक टाइड्स ऑफ टाइम। बुक टाइड्स ऑफ टाइम बुक भी है, फिर क्या? टाइड्स ऑफ टाइम। बुक टाइड्स ऑफ या टाइड्स ऑफ टाइम बुक का नाम है। टाइड्स ऑफ टाइम, टीटी, टी ऑफ टी। सर ये पार्लियामेंट्री के ऊपर है। उनका नाम है, यहां पर पहले पर्सन का नाम है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति क्या यहां पर एमपी है क्या? है सर, राज्यसभा में। किसमें है सर? राज्यसभा में एमपी है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति यहां पर राज्यसभा में एमपी है, इसलिए पार्लियामेंट्री मुराल्स पर एक बुक लिखी गई है, उसका नाम क्या है? टाइड्स ऑफ टाइम। और राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? सीपी राधा कृष्ण, मतलब वाइस प्रेसिडेंट। इसलिए उन्हीं से इनोग्रेट करवा दी, मतलब ये रिलीज करवा दी टाइड्स ऑफ टाइम। टाइड्स ऑफ टाइम बुक किसने लिखी है सर? किसके ऊपर है? पार्लियामेंट्री मुराल्स। हो गया। क्या नाम है सर? पूरा नाम है टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री टू मुराल्स इन पार्लियामेंट। और ये लॉन्च कहां की गई? राज्यसभा में। और किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति। एक बुक है रोड वेल ट्रेवल्ड। रोड वेल ट्रेवल्ड, देखो यही है। अभी पढ़ना है पढ़ लो, आगे जाके अगर अच्छी नौकरी वोकरी है तो फिर बुक्स बुक्स लिख लोगे आप भी कुछ ना कुछ, या फिर बुक्स पढ़ोगे या फिर लिखोगे या फिर पढ़ोगे बुक्स। तो सर ये वही है, अपना एक्सपीरियंस ही बताते हैं। ये बता रहा है रोड वेल ट्रेवल, मैंने जिंदगी अपनी जी ली और रोड कैसा था? एकदम अच्छे से। तो सर ये कौन है सर? सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर है, क्या नाम है? आर के राघवन। आर के राघवन, इन्होंने बुक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है सर? अ रोड वेल ट्रेवल्ड। वेल ट्रेवल्ड ही करोगे आपकी जिंदगी तो, क्योंकि सीबीआई के क्या थे आप? डायरेक्टर थे। दूसरों की यहां पर बैंड बजा दी और खुद कह रहे हैं क्या? अ रोड वेल ट्रेवल्ड। बुक का नाम है अ रोड वेल ट्रेवल्ड। सर किसने लिखी है? राघवन। कौन से राघवन? आर के राघवन। किसके डायरेक्टर है? सीबीआई। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां हो सकता है? इतना बताने के बाद क्या सीबीआई बैंक है? क्या सर बैंक है। अभी नाम भी बोला, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सर किसके अंडर काम करेगा? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट मतलब वैसे वो भी गवर्नमेंट ही है, बैंक भी गवर्नमेंट ही है। बैंकों का काम ज्यादातर कहां पर? मुंबई। गवर्नमेंट को कुछ समझ में आए तो न्यू दिल्ली, और कुछ समझ में नहीं आया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेंगलोर, कुछ समझ में नहीं आया तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर, और फिर भी समझ में नहीं आया तो जय माता दी, और फिर जय पिताजी लगा देना आप जो लगाओ। ठीक है, हो गया। तो सर हमने ये पढ़ी टाइड्स ऑफ टाइम, किसने लिखी है? सुधा मूर्ति। किससे रिलेटेड है? पार्लियामेंट्री मुराल्स। और सर दूसरी बुक है रोड वेल ट्रेवल्ड, किसने लिखी है? सीबीआई के डायरेक्टर हैं आर के राघवन, फॉर्मर डायरेक्टर थे, फॉर्मर पुराने, इसलिए लिखेंगे रोड वेल ट्रेवल। अब तो खत्म हो गया फर्स्ट वीक, 5 मिनट का ब्रेक है, मिलते हैं वापस सेकंड वीक के साथ। करेंसी नगुलत्रम, चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रैन मिम्बी, रैन मिम्बी, और पढ़ रखा है ना? ठीक है। अभी हमने पढ़ा था म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल नेपिद्यो, NAYPYIDAW, और इसकी करेंसी क्या थी? क्या? इसके प्रेसिडेंट बने थे मिनी, अरे यानी मिन, मिन ओंग हेलेंग, और इसकी वाइस प्रेसिडेंट यू नयो सो, यू नयो सो। मंगोलिया की कैपिटल उलान बाटर, और फिर यहां पर करेंसी टुगरिक। क्या बात है, याद हो गया?
और इसके पीएम का नाम उचराल, नाम पूरा नाम है उचराल न्याम ओसोर। ओरियन क्या था? ओरियन कैप्सूल था जिसमें बैठ के गए थे चारों जने, और मिशन का नाम आर्टेमिस सेकेंड। ये लूनर मिशन था। कौन सा मिशन? लूनर। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन, कहां से जीत के आती है? कर्नाटका के राज्यसभा से। मिति मिनिस्ट्री कौन? मिति अश्विनी वैष्णव कहां से जीत के आते हैं? ओडिशा के राज्यसभा से। ठीक है, चलो आते हैं यहां पर। देखो तो हम पढ़ रहे हैं यहां पर 7 अप्रैल, आपको अभी कर लेंगे अपन। 7 अप्रैल को एक डे मनाया जाता है जिसमें जेनोसाइड हुआ था, बहुत जनों लोगों को मार दिया गया था। कहां पर? तो एक जगह का नाम है रवांडा। क्या नाम है सर? रवांडा। रवांडा में बहुत जनों को जेनोसाइड हुआ था, लगभग बहुत जनों को, इसलिए इसको माना जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा। ये डे कब मनाया जाता है सर? 7 अप्रैल। तो लगभग कितने पीपल, ओवर 1 मिलियन विक्टिम्स ऑफ द 100 डे जेनोसाइड चला था उस। कितने दिन का जेनोसाइड? जेनोसाइड मतलब जैन किसको मारे? और जेनोसाइड किसको पसंद किस? अरे किसको मारा? एनिमल्स को मारा कि भाई इंसान को मारा? किसको मारा? हाँ, लोगों को। जेनोसाइड मतलब क्या होता है? लोगों को। और कौन सी ने? यहाँ तुत्सी। कहां पर? रवांडा में। ज्यादा नहीं जाना है सर। 100 डे का जेनोसाइड था, इसका एनिवर्सरी कब मनाई जाती है सर? 7 अप्रैल। कोई इतना काम का नहीं है। आप तो रवांडा में यहाँ पर जो भी जेनोसाइड हुआ था उसके लिए 7 अप्रैल को डे मनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और ये हमें पहले से याद है। अरे याद है सर, 7 अप्रैल 1948 को सर बनता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब बनता है? 7 अप्रैल। और कहां पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 1948 को। जाने 1948। 1949 में नाटो बनता है। क्या बनता है? नाटो। नाटो पता है? इसके एक साल बाद बनता है 1949 में, अप्रैल 1949 में, एग्जैक्ट एक साल बाद क्या बनता है? नाटो। नाटो का मतलब है एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक ओशन है, उसका कौन सा भाग कह सकते हैं अपन? नॉर्थ भाग। नॉर्थ भाग में जितने भी यूरोप वाले हैं ये इधर, उन सबों ने एक यहां पर मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स, बेल्जियम के ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। और ये का ये हेडक्वार्टर के किसी और का भी है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। और इसका हेड है नाटो, रूट कर नाटो, मार्क मार्क रूटे जो है, रूट कर नाटो, मार्क रूटे, मार्को रूबियो, मार्को रूबियो अभी आके गए, यूएसए के सेक्रेटरी थे, यूएसए के सेक्रेटरी तो है, और एक और पोस्ट इनके पास, सिक्योरिटी एडवाइजर, सिक्योरिटी एडवाइजर, मार्को रूबियो। चलो ठीक है, वापस आते हैं सर। 7 अप्रैल 1948 को WHO बनता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जिसके हेड है टेड्रोस एधेनॉन, टेड्रोस टेड्रोस एधेनॉन गैब्रेसिस। अपने तो इतना ही बहुत है, टेड्रोस एधेनॉन, टेड्रोस एधेनॉन। सर कब बनाया था वर्ल्ड हेल्थ डे? सर 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सर इसकी थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। सभी जने मिलकर काम करें हेल्थ के लिए, और स्टैंड विद साइंस, साइंस के साथ। ऐसे नहीं कि यहाँ पर बोपो जी के पास जा रहे हैं, पूछ करवा रहे हैं, तो हेल्थ इससे सही नहीं होगी। हेल्थ किससे सही होगी सर? साइंस से। ठीक है, तो सर क्या बोल रहे हैं? टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। इसकी इस बार मीटिंग होती है वन हेल्थ समिट की, कब? 5 से 7। कहां होती है? फ्रांस के लियोन में, फ्रांस के लियोन में। तो सर थीम, थीम क्या है सर? टुगेदर विद, टुगेदर टुगेदर फॉर हेल्थ, और सर स्टैंड विद साइंस, साइंस के साथ स्टैंड करना। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। WHO बनता कब है? 7 अप्रैल 1948। इसके हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सर इसके एक साल बाद
1949 में नाटो, नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम, जिसके हेड है मार्क रूटे। मार्क रूटे, क्या याद हुआ? और इसकी थीम बता दो, टुगेदर, सभी मिलकर, फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वर्ल्ड हेल्थ। अगला, इंटरनेशनल रोमानी डे। रोमन, रोमन्स का क्या बन गया सर? रोमानी डे। तो रोमानी रोटी नहीं है, ये क्या है सर? रोमानी। इंटरनेशनल रोमानी डे कब मनाया जाता है सर? 8 अप्रैल को। कोई काम का नहीं है। रोमानी डे कब मनाया जाता है सर? 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? रोमानी डे। सर वापस बता दो। सर हमने पढ़ा था 7 अप्रैल को, दो पढ़े। एक तो क्या पढ़ा सर? जेनोसाइड हुआ था, कहां पर? रवांडा में। उसका डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को WHO डे, मतलब या वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, कब बनता है सर? 7 अप्रैल 1948। फिर हमने 8 अप्रैल को क्या पढ़ा सर? इंटरनेशनल रोमानी डे। अब पढ़ रहे हैं हम यहां पर 9 अप्रैल को CRPF डे, या CRPF नहीं बोलेंगे, CRPF का वेल्लोर डे। बहुत बहादुरी दिखाई थी, वेल्लोर। कौन सा डे है सर? वेल्लोर। CRPF पढ़ चुके कहीं? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। टोटल 7 आर्म फोर्सेज हैं, जो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करती हैं? होम मिनिस्ट्री के अंडर, डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं, होम मिनिस्ट्री के अंदर CRPF। क्या नाम है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये बनती है 1939 के आसपास, लेकिन बाद में ये, सर ये क्या है? एक यहां पर हमारे, यहां पर इन्होंने युद्ध किया था, पाकिस्तान ने यहां पर अटैक कर लिया था। तो सर ये यहां पर एक जगह है सर, गुजरात के रण ऑफ कच्छ में, वहां पर हुआ था 1969 में बैटल ऑफ सरदार पोस्ट। कौन सी पोस्ट थी? सरदार। 1969 में यहां पर सरदार पोस्ट पे यहां पर अटैक हुआ, तो यहां पर इसके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मतलब उनको भगा दिया जो भी है। तो इसलिए क्या मनाया जाता है सर? वेल्लोर डे, बहादुरी दिवस। तो CRPF का वेल्लोर डे कब मनाया जाता है सर? 9 अप्रैल को। कब? 9 अप्रैल 1965 को यहां पर अटैक किया था, कहां पर? कौन सी पोस्ट पर? सरदार पोस्ट। सरदार तो नाम याद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहां से थे? गुजरात से। पोस्ट का नाम भी क्या है? सरदार पोस्ट, जो कहां पड़ता है? रण ऑफ कच्छ, गुजरात में। याद हो जाएगा। कौन सी डे थी? 9 अप्रैल। अगला, अगला है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। क्या जानते हो होम्योपैथी? तो सर हमने आयुष पढ़ा था, आयुष। आयुष में एक आता है होम्योपैथी, कौन सा होगा? H। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सीधा, H फॉर होम्योपैथी। ये एक हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना हुआ, मिनिस्ट्री बनी हुई है, जिसके मिनिस्टर कौन? राव प्रताप राव जाधव। प्रताप राव जाधव जीत के आते हैं कर्नाटका के बुलधना, बुलधना महाराष्ट्र, सॉरी सॉरी सॉरी, बुलधना, बुलधना महाराष्ट्र, बुलधना। ये कौन है इसके हेड, इसके मिनिस्टर कौन है सर? प्रताप राव जाधव। राव इंद्रजीत सिंह तो उसके हैं, प्रताप राव जाधव। ठीक है, तो ये होम्योपैथी डे कब बनाया जाता है सर? 10 अप्रैल। सर एक बार वापस देख लो, 7 अप्रैल को दो थे, बताओ। एक तो जेनोसाइड हुआ था, जेनोसाइड कहां पे हुआ था बोलो? रवांडा में। उसके लिए ये जेनोसाइड डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसकी थीम थी टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। फिर हमने यहां पर 8 अप्रैल को पढ़ा था रोमानी डे। कौन सा डे? रोमानी डे। और 9 अप्रैल को पढ़ा CRPF का वेल्लोर डे। कौन सा डे? मतलब CRPF कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? होम मिनिस्ट्री। और अभी 10 अप्रैल को क्या पढ़ा सर? होम्योपैथी डे। कौन सा डे? होम्योपैथी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता होगा? तो आयुष। आयुष के मिनिस्टर कौन? प्रताप राव जाधव। कौन है? प्रताप राव जाधव। जीत के कहां से आते हैं? बुलधना महाराष्ट्र, बुलधना महाराष्ट्र। इसकी थीम है सर, आ गया ये रहा, थीम है हार्मोनी थ्रू द होम्योपैथी, हीलिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो सर हार्मोनी किससे करनी है सर? होम्योपैथी। क्या हुआ? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, ये इंटरनेशनल लेवल पे लंदन वहां की थीम है, अपने यहाँ की थीम यहाँ पर ये रहा, ये होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। सर ये भी याद कर लेते हैं, किसके बेसिस पर यहाँ पर जर्मन फिजिशियन है, उनके बेसिस बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। इनका नाम है क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन। क्या नाम है सर? क्रिश्चियन फ्रेडरिक
सैमुअल हैनमैन, जिसको किसके फाउंडर है सर? होम्योपैथी के। जिसकी थीम क्या है? होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। वापस पढ़ लेते हैं सर। होम्योपैथी डे कब बनाया जाता है? 10 अप्रैल। इसको यहाँ, इसके फाउंडर कौन है? तो सर कौन है फाउंडर? क्रिस्टीन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन। तो हम होम्योपैथी से क्या आ गया? हैनमैन। कौन सा आ गया? हैनमैन। और यहाँ पर थीम क्या है? होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। कब बनाया जाता है? 10 अप्रैल। इवेंट जो हमारे यहाँ पे हुआ था विज्ञान भवन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कोई याद नहीं करना है। अगला, नेशनल सेफ मदरहुड डे हमारे यहाँ का है। नेशनल सेफ मदरहुड। मदरहुड में यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर कंडीशन आती है मदर के लिए। सर मैटरनल हेल्थ केयर होनी चाहिए, सेफ डिलीवरी होनी चाहिए उनकी, और रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, तो सर ये कब मनाया जाता है सर? 11 अप्रैल को। तो मदरहुड सेफ, नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल। 10 अप्रैल को क्या था? होम्योपैथी डे, जिसकी थीम क्या थी? होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। और क्रिस्टीन फ्रेडरिक सैमुअल आ गया हैनमैन। क्या नाम है सर? ये रहा हैनमैन। क्या नाम है? हैनमैन। और याद हुआ? चलो ठीक है। तो 11 अप्रैल को क्या था? नेशनल सेफ मदरहुड डे। मदरहुड की जितनी भी जो कंडीशन होती है मां बनने के लिए, तो सारी उस कंडीशन में यहाँ पर ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मैटरनल हेल्थ केयर सही होनी चाहिए, सेफ डिलीवरी होनी चाहिए, रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी। पता है ना मोर्टेलिटी क्या होता है? ठीक है, मौत हो जाती है यहाँ पर, उसके लिए। एक है बीमारी है यहाँ पर वर्ल्ड पार्किंसन डे। पार्किंसन एक बीमारी है जो माइंड से रिलेटेड होती है, न्यूरो की। तो इसमें कहीं ना कहीं एक एज के बाद हाथ वगैरह काम नहीं करते हैं या पूरी बॉडी काम नहीं करती। कौन सी है सब बीमारी? पार्किंसन। सर किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर? तो पर्सन का नाम है जेम्स पार्किंसन के नाम से। उन्हीं की यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ मनाया जाता है 11 अप्रैल को। क्या नाम, कौन सी बीमारी है सर? पार्किंसन डिजीज डे। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल। ठीक है, तो सर ब्रिज द केयर गैप। ब्रिज द केयर गैप। सर पार्किंसन जब हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। आदमी उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो सर कहीं ना कहीं क्या करना है सर? ब्रिज द केयर गैप, केयर करनी पड़ेगी। ब्रिज द केयर गैप। तो मुझे बताओ, 11 अप्रैल को दो पढ़े थे हमने। 11 अप्रैल को एक तो पढ़ा हमने नेशनल मदरहुड, नेशनल सेफ मदरहुड डे पढ़ा था हमने। दूसरा कौन सी बीमारी है? पार्किंसन डे। और पार्किंसन जब होगा तो ब्रिज द केयर गैप। और इसके यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी किसके फाउंडर का नाम? जेम्स पार्किंसन। अगला, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अभी जो बात की थी उसी का मनाया जा रहा है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, आदमी जाए, तो ये कब मनाया जाता है सर? 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल को यहां पर मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ह्यूमन जाए स्पेस में। हमारे यहाँ पे पहले जो पर्सन जो यहाँ पर जो वुमेन गई है, सॉरी वुमेन गई, कौन गई? कहा गया नाम, कहा गया? क्यूरी, क्यूरी कोई नाम था। हाँ, यूरी गागरिन। यूरी, ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फर्स्ट पर्सन है। क्या नाम है सर? यूरी गागरिन। स्पेस, यूरी गागरिन। क्या नाम है सर? यूरी गागरिन, फर्स्ट पर्सन थी। यूरी गागरिन के यहाँ पर जाने के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे मनाया जाता है। कब? 12 अप्रैल। अगला, इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। स्ट्रीट चिल्ड्रन कौन से? जो खेलते रहते हैं यहाँ पर सब, या फिर जो स्ट्रीट पे घूमते हैं उनके लिए। तो इंटरनेशनल डे ऑफ यहाँ पर स्ट्रीट चिल्ड्रन, उनको क्या करना है सर? प्रोटेक्ट करना है, उनको पनिश नहीं करना है। तो थीम क्या है? प्रोटेक्ट नॉट पनिश। ये कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। दो पड़ा, एक तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल, फर्स्ट पर्सन कौन गई थी? यूरी गागरिन। और यहां पर स्ट्रीट चिल्ड्रन जो डे है इंटरनेशनल, वो कब मनाया जाता है सर? 12 अप्रैल को। और उनको क्या करना है सर? प्रोटेक्ट नॉट पनिश। हो गया? वापस पढ़ लेते हैं सर। वापस एक बार याद दिला दो, 7 अप्रैल को क्या था? दो थे, बताओ। ये तो जेनोसाइड हुआ था कहां पर? रवांडा में। याद आया? बस इतना ही। वर्ल्ड हेल्थ डे कब? 7 अप्रैल को। बताओ 8 अप्रैल को क्या था? रोमानी डे। कौन सा डे? रोमानी डे। कुछ याद आया? इंटरनेशनल डे ऑफ रोमानी। फिर 9 अप्रैल को बताओ, सीआरपीएफ का वेलोर डे। सीआरपीएफ का वेलोर डे। 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। याद है इसकी थीम? थीम बोलो, होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। और यहां पर जो था वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम,
टुगेदर टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। 11 अप्रैल को 2 था, नेशनल सेफ मदरहुड डे, किसी कोई थीम नहीं थी। दूसरा था पार्किंसन डे। पार्किंसन एक बीमारी है, न्यूरो डिसऑर्डर, जो एक एज के बाद हो जाती है। तो इसमें क्या रखना पड़ता है, ब्रिज केयर केयर, ब्रिज द केयर केयर। 12 को 2 था, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, स्पेस में ह्यूमन जाए, यूरी गागरिन फर्स्ट पर्सन थी। फिर क्या था, स्ट्रीट चिल्ड्रन डे। इनको क्या करना है सर, प्रोटेक्ट करना है, पनिश नहीं करना है। कई जने यहाँ पर कोई पैसे वैसे मांगने आ जाते हैं, तो पनिश मत करो, क्या करो सर, इनको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। स्ट्रीट चिल्ड्रन कब बनाया जाता है सर, 12 अप्रैल। आगे आते हैं स्टेट न्यूज पे, आगे बढ़े सर। तेलंगाना को जानते हो क्या, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। कौन सी है सर, हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। और इसके सीएम का नाम ए रेवंत रेड्डी, ए रेवंत रेड्डी, रेड्डी, ए रेवंत रेड्डी क्या है, सीएम है। शिव प्रताप कौन है, गवर्नर का नाम है शिव प्रताप शुक्ला। देखो दो नाम आ गए यहाँ, एक तो शुक्ला एक प्रताप, दोनों पढ़े थे अपने कहां पे, कहां पे सर, गगनयान में जाने वाले दो, एक तो शुभांशु शुक्ला, अंगद प्रताप। कृष्ण दो है, अजय, हाँ, पी बालाकृष्णन नैयर, और एक है अजीत कृष्ण। और याद आया, एक कृष्ण कुमार थे जो सेल के क्या बने थे, सीएमडी। एक थे वीर विक्रम यादव, डीजीसीए, जो फैज अहमद की जगह पर। और याद आया, एक थे विलियम वॉश, वॉल्श, इंडिगो के क्या बने। ये सिर्फ आपको याद है, मुझे याद करना है, किसको याद करना है, याद किसको करना है, तो याद करो ना फिर, याद करवा रहा हूं, याद करो। मुझे बताओ पार्किंसन डे कब, 11 अप्रैल। नेशनल सेफ मदरहुड डे, अब सर 12 अप्रैल को 2 डे थे, बताओ। एक तो स्ट्रीट चिल्ड्रन, सर स्ट्रीट चिल्ड्रन है तो कूटना नहीं है, क्या करना है, प्रोटेक्ट नॉट पनिश। और सर 12 अप्रैल को एक और था, इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे। पहली पर्सन गई थी यूरी गांधी, ये लड़का एक लड़की मुझे नहीं पता, लड़का है ना, सॉरी, ठीक है, मुझे ऐसे लग ही रहा था, ठीक है। पहले वुमेन फर्स्ट पहले था नहीं, पहले सब क्या था सर, मैन फर्स्ट, अब हो रहा है वुमेन फर्स्ट, चलो ठीक है। तेलंगाना गवर्नमेंट डिक्लेयर्स कैंसर एज नोटिफिएबल डिजीज। सर अब कैंसर के लिए नोटिफियल डिजीज में इसको डाल दिया, किसने डाला है सर, तेलंगाना में। मतलब इसके बारे में कुछ नहीं, ये प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ नई नई चीजें यहाँ पर क्या क्या समाधान हो सकता है उसके लिए। तो सर कौन से में डाल दिया यहाँ पर, किस तरह, कौन से स्टेट ने डाला है, तेलंगाना। कौन से डिजीज को, कैंसर को। तो रिसेंटली ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज में डाला, डिक्लेयर किया गया है, तेलंगाना। तेलंगाना क्या है सर, ए रेवंत रेड्डी, और इसके कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। अमरावती किसकी कैपिटल है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला, अगला है सर यहाँ पर पुडुचेरी, सुना हुआ है सर। पुडुचेरी जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। ये चेरी, ये चेरी है ना, चेरी 4 भागों में बटी हुई है सर। एक तो खुद पुडुचेरी, एक है कराईकल, एक है माहे, एक है यानम, चारों अलग अलग जगह पे हैं ऐसे। माहे केरला की साइड पड़ता है, बाकी सारे ये 4 भाग। इसके इलेक्शन हुए थे अभी, टोटल सीट कितनी है, 33। कितनी सीट पे हुआ था, 30 पे। और यहां पर सीएम का नाम पहले वही थे और अभी भी वही है, एन रंगा स्वामी, एन रंगा स्वामी, मुत्तु स्वामी अय्यर नहीं, एन रंगा स्वामी। और सर इसके गवर्नर का नाम, एडमिनिस्ट्रेटर, के कैलाश नाथन, के कैलाश, अरे याद है। तो सर इलेक्शन हुए थे, वहीं की बात कर रहा है। पुडुचेरी यहां पर इलेक्शन कमिश्नर ने डेप्लॉय किए हैं, रोबोट डेप्लॉय किए हैं, जो भी वोटर्स आएंगे पोलिंग बूथ पर उनको वेलकम करेंगे। उनका नाम है निल्ला, क्या नाम है सर, निल्ला। तो रिसेंटली यहां पर पुडुचेरी ने, पुडुचेरी के इलेक्शन कमिश्नर है, उसने यहां पर जो भी वोटिंग करने आएंगे उनके वेलकम के लिए एक रोबोट वहां पे लगा है। उसका नाम क्या है, क्या है, वेला की विला, नीला, क्या है, नीला, ठीक है। अरे हो जाएगा याद, नल्ला नहीं है ये, क्या है, नीला। अगला,
अगला है सर यहां पर देखिए, तेलंगाना के अंदर एक एआई हब है, उसका नाम है आइकम। कहां पर है सर? तेलंगाना। तेलंगाना के एआई हब का नाम क्या है सर? आइकम, वहां पर। और इन्होंने टाई अप किया है सर डाइकिन यूनिवर्सिटी, ये पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में। हम इन तेलंगाना में क्या बूस्ट करना है सर? एआई का इनोवेशन, एआई का इनोवेशन करना है, उसको बूस्टअप करना है, एआई इनोवेशन। तो सर तेलंगाना में एआई इनोवेशन बूस्टअप करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है? डाइकिन। डाइकिन कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की। यहां पर कैपिटल कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और इसके पीएम का नाम को बताएगा? पीएम का नाम, हाँ, अरे नाम मैं भूल गया इसका, एक बार सर्च करो, ऐसा कुछ नाम तो पढ़ रखा है। हाँ, एंथोनी एल्बनीज, एंथोनी एल्बनीज, एंथोनी एल्बनीज। नहीं नहीं, वही है, देख लो एक बार, सर्च कर लो, एंथोनी एल्बनीज, स्पेलिंग भी यही है, कोई खोटी नहीं है इसमें। ये ये भी है, यही तो लिखा था, ढंग से देख ही नहीं रहे हो आप। एंथोनी एल्बनीज, ऐसे कैसे खोटी हो गई? चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। बताओ यहाँ पर तेलंगाना के अंदर एआई का बूस्टअप करना है, उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप? डाइकेन। और तेलंगाना की तरफ से कौन आगे आएगा? तेलंगाना की तरफ से वो कौन सा है सर? आईकेन। क्या है? आईकेन। डाइकेन किसके साथ? आईकेन के साथ। आईकेन में आप एआई हब है, कहाँ का है? तेलंगाना। सर एक इसको अपन अलग से एक और देखते हैं, एक टी हब है। टी हब कहाँ का? उसका नाम क्या है? नाम क्या है? टेक्नोलॉजी हब। टेक्नोलॉजी हब भी कहाँ का है? तेलंगाना। तेलंगाना के हेडक्वार्टर हैदराबाद। अरे पढ़ा था, ठीक है। आइकम, क्या नाम है सर? आइकम। आइकम किसके साथ? डाइकन। डाइकन कहां की? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, और इसके पीएम का नाम है एंथोनी एल्बनीज। अगला क्या हो गया? अगला, अगला है सर हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र। आपको पता हो तो सबसे बड़ा अगर इकोनॉमी के हिसाब से कोई अगर माना जाए तो वो कौन सा है सर? महाराष्ट्र। हमारे यहाँ पर अगर कोई जैसे इकोनॉमी की बात आए, एक्सपोर्ट की बात आए, तो टॉप पे कौन है सर? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सा? ऐसे ज्यादातर यही होता है, या फिर गुजरात, यही है। तो सर महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तीन ये स्टेट ज्यादातर इसमें आते हैं। तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने अपने वहां पे मल्टी सेक्टर इन्वेस्टमेंट पैक्ट किया है, कौन से देश के साथ? वियतनाम के साथ। कौन सा है सर? वियतनाम। तो सर रिसेंटली यहाँ पर महाराष्ट्र ने अपने यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर, हर कोई भी सेक्टर हो सकता है, ऐसा नहीं हेल्थ सेक्टर है, नहीं, बहुत सारे सेक्टर इसने, उसके लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कौन कर रहा है सर? यहाँ पर वियतनाम। वियतनाम का ग्रुप कौन सा है? विन ग्रुप। वियतनाम का कौन सा ग्रुप है? विन ग्रुप। कहां पर कर रहा है सर? महाराष्ट्र। कितने पैसे याद नहीं कर रहे हैं, 6.5 बिलियन डॉलर है। सर ये पढ़ा था कि हमने जब बजट था, जब बजट की बात आई थी, हमने कहा था कि 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करने वाला है कौन? महाराष्ट्र। कब तक? कुछ सालों में, ऐसा बोला था। और 5 ट्रिलियन कब तक? 2035। 2035, अरे पढ़ा था तो ठीक, यही तो बोला था। अब सर आते हैं यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट किया है किसने? किया है सर? वियतनाम ने। कहां पर किया है? महाराष्ट्र में। मल्टी सेक्टर इन्वेस्टमेंट। अब वियतनाम के यहाँ पर हनोई क्या है? कैपिटल, और इसकी करेंसी डोंग। डोंग। डोंग वैसे यहाँ पर सिरोही और इधर जाते हो तो लकड़ी को क्या बोलते हैं? डोंग। कोई अगर ज्यादा बदमाशी करता है तो डोंग देखिए, हा खाई रही है, क्या बोलते हैं? डोंग हा खाई रही है ना, अगर पड़ गई तो फिर देख लेना, ठीक है, समझ गए? हा खाई रही है, सांस ले रही है ना। अब डोंग किसी किसी करेंसी है? वियतनाम। और कैपिटल हनोई। कैपिटल हनोई। ये वियतनाम देश कौन से स्टेट के साथ टाई अप करता है फॉर महाराष्ट्र? मुझे बताओ ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अभी कैंसर का नोटिफिकेशन डिजीज? तेलंगाना में। सर ऐसा कौन सा यहाँ पर तेलंगाना के साथ ऐसा कौन सा कंट्री है जो टाई अप कर रहा है एआई इनोवेशन के लिए? ऑस्ट्रेलिया की डाइकिन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कौन सी? आइकिम, ठीक है, आइकम। फिर उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था भाई, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, रिसेंटली यहाँ पर पुडुचेरी इलेक्शन कमीशन ने वहां पर वेलकम करने के लिए वोटिंग बूथ पर उसका रॉबर्ट का नाम नीला, नल्ला नहीं, ये क्या है? नीला। नीला। अरे हो गया याद?
तो पुडुचेरी के यहाँ पर सीएम का नाम एन रंगा स्वामी और गवर्नर थे कैलाश नाथन। पुडुचेरी कैपिटल पुडुचेरी। बस ये पढ़ लिए थे, ये स्टेट न्यूज हो गई भाई। अब अभी 2 मिनट का मौन रखेंगे इनके लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो याद करते हैं तो क्या है सर, एक नाम है यहाँ पर मौशिना किदवई। क्या नाम है सर? मौशिना किदवई। कहीं और किदवई किदवई पढ़ा था, फैज अहमद किदवई, जो डीजी थे। कहाँ के? डीजी। अब डीजी कौन बने? वीर विक्रम यादव। तो ये किदवई है मौशिना किदवई। क्या नाम है सर? मौशिना किदवई। ये यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर रह चुकी है, मतलब कौन सा? कांग्रेस की। तो यहाँ पर कौन सा फील्ड होगा इनका? पॉलिटिकल फील्ड। कौन सा फील्ड होगा? पॉलिटिकल। कहां से है? यूपी से। तो सर अभी ये चली गई। क्या नाम है सर? मौशिना किदवई, जिनकी डेथ हो गई। कौन सा फील्ड? और पॉलिटिकल पार्टी भी पूछा जाए तो कांग्रेस। कहां से है? यूपी से। क्या पार्टी पूछी थी मैंने? इस जगह पूछी थी, और पार्टी तो पहले ही बोल चुके थे। चल आगे। सर माउंट एवरेस्ट जानते हो कहां पड़ता है? नेपाल में। सर इसकी हाइट लगभग सबसे बड़ी हाइट है 8,800 समथिंग, 48 है ना, 48 ये है सबसे बड़ी अभी तक की। यहां पर वो कौन सी है सर? माउंट एवरेस्ट। कहां पड़ती है सर? एशिया में। एशिया में भी कहां पर? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट। इसको पहला फर्स्ट अमेरिकन जिसने इसको फतेह किया था माउंट एवरेस्ट को, उनका नाम है सर जिम विटकर या विट टेकर, ऐसे याद कर लो, जिम विट टेकर। ठीक है, जिम विट टेकर, जिनकी डेथ हो गई है, जो कहां से? अमेरिकन। सर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकन जिनकी डेथ हुई, उनका नाम क्या है? जिम विट टेकर। विट टेकर। आपके नहीं पूछी जाती है हाइट, तो एसएससी का पेपर होता तो पूछा जाता। 8,848 मीटर, 0.56 भी है शायद। ठीक है, ये सबसे मीटर में। हाँ, अगला अगला नाम है सर यहां पर अबू हसैम खान चौधरी। क्या नाम है सर? अबू अबू हसैन खान चौधरी। ठीक है, ये भी क्या है? कांग्रेस लीडर जो पास हुआ। ये कहां से है? वेस्ट बंगाल से। ये भी पॉलिटिकल फील्ड है। अभी एक मौशिना किदवई, वो कहां से थी? यूपी से। एक था यहाँ पर जिम विट टेकर, जो कौन? अमेरिका के पहले पर्सन जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, अमेरिका के। कौन है सर? जिम विट टेकर। अगले हैं अबू भाई, अबू हसैम खान चौधरी। ठीक है, नाम खतरनाक है भाई। ये कहां से है सर? वेस्ट बंगाल से। ये भी कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं। अब ये भाई अगला सर, इंडिया के सबसे पुराने टेस्ट क्रिकेटर जिनका नाम है सर सीडी गोपीनाथ। क्या नाम है सर? सीडी गोपीनाथ, जिनकी डेथ हो गई है। और ये यहां पर कहां से है सर? चेन्नई, तमिलनाडु। तो सर नाम क्या है सर? सीडी गोपीनाथ। कौन सा गेम? क्रिकेट। क्रिकेट गेम से समझ रखते हैं। टेस्ट के सबसे यहाँ पर लिविंग टेस्ट जो भी पर्सन, ओल्डेस्ट पर्सन। क्या नाम है? सीडी। ये इंपॉर्टेंट, इनको जानते हैं सभी। क्या नाम है सर? आशा भोसले, जो यहाँ पर क्या थी सर? सिंगर। इनकी डेथ हुई है। अब देखो, डेथ के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, कहां से? महाराष्ट्र से होगी शायद, महाराष्ट्र से। ठीक है, जो भी है सांगली वगैरह महाराष्ट्र से है। और इनको यहां पर मिला हुआ है पद्म विभूषण। कब मिला हुआ है सर? 2008। बताओ ये पद्म में कौन सा नंबर का है? पद्म विभूषण फर्स्ट। पद्म पद्म में कौन सा है? फर्स्ट। सेकंड नंबर पर पद्म भूषण, और थर्ड नंबर पे पद्मश्री। इनको क्या मिला हुआ है? पद्म विभूषण। तो सर कब मिला था? 2008। ऐसा सवाल आ सकता है। या फिर इनको कौन सा मिला हुआ है पद्म में, या इनको कौन सा भारत रत्न मिला हुआ है? क्या नहीं, क्या पद्म भूषण विभूषण? हाँ, कब मिला हुआ है? 2008। कौन से फील्ड में मिलेगा? गायिका है, तो सर आर्ट्स। इसी तरीके ये सिंगर, सिंगर किस में आते हैं? आर्ट में आते हैं। कोई भी अपना कला दिखाता। इस बार पद्म भूषण में एक बहुत बड़ी सिंगर हैं अलका याग्निक। पुराने गाने जो इन्होंने गाए बहुत सारे, देखना आप। अलका याग्निक, इनको क्या मिला है? पद्म भूषण इस बार। बताओ टोटल पद्म यहां पर इस बार कितने मिले हैं? 131। और आज लिस्ट भेजी थी मैंने वापस, उसका जो होम मिनिस्ट्री का जो डेटा है, वो 5 क्या थे? पद्म विभूषण। और पद्म भूषण कितने? और 100 ये क्या थे? पद्म। कुछ नाम बताना आप। धर्मेंद्र किस क्या मिला होगा? पद्म विभूषण, मरणोपरांत मिला है, पोस्टुमसली।
सर एक नाम याद आ रहा है, उदय कोटक, क्या मिला है? पद्म भूषण। अलका याग्निक, सर पद्म भूषण इनको जो मिला होगा वो किस कैटेगरी में मिला होगा? 8 में। बताओ यहाँ पर धर्मेंद्र देओल जो है 8 में, कला है ये। फिर उसके बाद उदय कोटक को क्या मिला? पद्म भूषण। उनको किस कैटेगरी में? ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। 113 में एक पर्सन है यहाँ पर क्रिकेटर, जो यहाँ पर नाम बताओगे आप, जिसने वर्ल्ड कप जीता है इस बार वुमेन को? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। पर नाम याद आ रहा है? अभी 5 नाम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। आशा भोसले कहां से है सर? महाराष्ट्र से। कौन सा, क्या क्या थी? प्लेबैक सिंगर या सिंगर थी। पद्म भूषण विभूषण मिला हुआ है, कब मिला हुआ है सर? 2008 में। कौन सी कैटेगरी मिलेगा? 8, 2008 याद रखना। अगला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, नाम है सोनम वांगचुक। क्या नाम है? सोनम वांगचुक। अभी कहीं और नाम वांगचुक सुना था क्या? क्या नाम था उनका? अरे वांगचुक ही था, लेकिन कौन? हाँ, यही नाम था, लेकिन वो ये नहीं है, वो अलग सोनम वांगचुक है। और ये सर क्या थे यहाँ पर? इंडियन आर्मी के पर्सन है। इनकी भी यहाँ पर सोनम वांगचुक, जिनको महावीर चक्र से दिया गया है। महावीर चक्र यहाँ पर किसमें दिया जाता है सर? यहाँ पर मिलिट्री में। कर्नल सोनम वांगचुक पास अवे। सर इनको क्या बोलते थे? लॉयन ऑफ लद्दाख, ठीक है, सोनम वांगचुक। सर कौन सा अवार्ड मिला हुआ था इनको? महावीर चक्र, नाम याद रखना, महावीर चक्र। सर इनको क्या, किस नाम से पुकारते थे? लॉयन ऑफ लद्दाख। बस यही। कहां से है? लद्दाख से। अब बताओ लद्दाख की कैपिटल क्या? अरे दो बताई थी, ले और कारगिल, दोनों इसकी कैपिटल। एक विंटर और एक इसमें समर है। समर कौन सी? देख लेना आप, ले, समर और विंटर। और लद्दाख के यहां पर सीएम का नाम, लद्दाख का सीएम कोई है ही नहीं। यहां पर क्या कहलाएगा सर? एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना इसके क्या है सर? लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ पे कोई सीएम नहीं है। कहां पर? लद्दाख में। लद्दाख एक क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। तो सर इसके यहाँ पर एक पर्सन का नाम है जिनकी डेथ हुई है, आर्मी पर्सन का नाम क्या है? सोनम वांगचुक। जिनको कौन सा चक्र मिला हुआ है? महावीर चक्र। और इनको लद्दाख का क्या बोलते थे? लायन, लद्दाख का शेर, ठीक है। हाईएस्ट वॉर टाइम जो अवार्ड मिलता है वो यही मिलता है, 1999। और हो गया एक काम, इंटरनेशनल नहीं डालेगा इसमें? 10 मिनट बाकी है, इंटरनेशनल पढ़ लेते हैं। चलो कोई नहीं, जाना एक बार इंटरनेशनल में। आपके पास है ना सबके पास पीडीएफ? चलो एक बार देख लो इंटरनेशनल में। नहीं है तो मैं सुन लो मेरी बात। सर यूएन के अंदर टोटल 6 बॉडी है। यूएन, यूएन है ना, उसके अंदर टोटल कितनी बॉडी है? 6, 6 बॉडी। अब तो 6 होगी। इस 6 में से एक तो है यूएन सेक्रेटरीट। यूएन का कौन सा है सर? सेक्रेटरीट, ठीक है। फिर है एक ट्रस्टशिप, इस तरीके से कुछ है। एक है सर यहां पर यूएन का कोर्ट। हाँ पढ़ता बताओ? कोर्ट, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहां पढ़ता है? हेग, नीदरलैंड्स, दी हेग, नीदरलैंड। फिर है एक है यहां पर यूएन का ये वाली बॉडी, और 2 बॉडी और है। एक परमानेंट वीटो के लिए वो वाला, और वीटो मिलता है ना सिक्योरिटी वाला, यूएन सिक्योरिटी। एक और बॉडी है जो कहीं ना कहीं मेन एडमिनिस्ट्रेटिव संभालती है। ये 6 बॉडी है। 6 में से अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सर इसकी, इकोसॉक। क्या नाम है सर? इकोसॉक। सर यहां पर अलग अलग सबके काम दे रखे हैं। ये काम है इको, इकोनॉमिक और सोशल। तो देखो ये फुल फॉर्म पढ़ लेते क्या है सर? फुल फॉर्म का नाम है यहां पर सबसे पहले तो इकोसॉक का मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। बताओ यूएन के टोटल कितने हैं?
6। 6 में से एक कौन सा है सर? ये। इनमें से ये 5 है ना, 5, 1 2 3 4 और एक और है। इन पांचों का हेडक्वार्टर, जहां पर यूएन का हेडक्वार्टर है, कहां पर? न्यूयॉर्क। और एक है सर यूएन का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? दी हैग। बाकी सबके हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क। और ये इसका हेडक्वार्टर कहां होगा बताओ? न्यूयॉर्क। और इसका हेडक्वार्टर कहां होगा? न्यूयॉर्क। और ये भी कब बनेगा? 1945 में। कब बना था? 1945। अरे याद हुआ? तो सर अभी हम बात कर रहे हैं ये यूनाइटेड नेशन का, क्या पढ़ रहे हैं सर? इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल सोशल काउंसिल। बनता कब है सर? 1940। जब ये बनता है उसी समय ये बनता है। हेडक्वार्टर कहां पर? न्यूयॉर्क। क्या याद हुआ? अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें इंडिया इलेक्ट होता है यूएन का इकोसॉक बॉडीज में। सर कितने, कौन कौन से काम इंडिया यहां पर करेगा इसमें? तो देखो 3 काम दे रखे हैं। एक तो साइंस टैक्स रिलेटेड है। एक तो कौन सा है सर? साइंस टैक्स। एक तो है साइंस टैक्स, एक है एनजीओ। एक कौन सा है? एनजीओ। एक है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर कम्युनिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन। इन तीनों में जुड़ रहा है कौन? इंडिया। इंडिया इनके मेंबर बना है। एक तो एनजीओ का मेंबर बना है, एक इसका बना है सर साइंस। ये प्रोग्राम चला रहा है। कौन चला रहा है सर? इकोनॉमिक एंड सोशल, यूएन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 3 प्रोग्राम चला रहा है। उसका नाम, एक तो कौन सा है? साइंस टैक्स रिलेटेड है। एक कौन सा है? एनजीओ, एनजीओ की फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा है कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन। इन तीनों का मेंबर री इलेक्ट किया गया है। कौन? इंडिया। इंडिया कब से कब तक रहेगा? 2027 से 2030 तक। ये याद रखना, 2027 से 2030 तक रहेगा। 2027 कितने साल हुए? कितने साल? 3 है कि 4 है? अरे 4 है। 2027, 2028, 2029, 2030। 2027 पूरा, 2028 पूरा, 2029 पूरा और 2030 पूरा। जनवरी में लगभग ये करते हैं। कितने साल हुए? 4। देख लेना आप नहीं हो तो। और अब सर ये तो पीरियड याद रखना। उसके बाद क्या है? हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से री इलेक्ट जो इन सभी को, पैनल को हेड करेगी, उनका नाम है प्रीति सारण। क्या नाम है? प्रीति सारण। सारण नगर है तो क्या है सर? प्रीति सारण। तो सर प्रीति जो सारण है वो हमारी तरफ से यहां पर रिप्रेजेंटेटिव है। कहां पर है? यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में, जिसके टोटल 3 जगह हम यहां पर मेंबर बने हैं। उसमें साइंस टैक्स रिलेटेड, एनजीओ से रिलेटेड और प्रोग्राम, कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन। कब से कब तक? ये डेट याद रखनी है, 2027 से 2030। तीनों में सेम है, 2027 से 2030। इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रीति सारण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका सवाल आ सकता है, ये टर्म भी पूछा जाता है। ठीक है। अगला, अगला है सर हमारे यहां पर, अगला है एक एक्सरसाइज, यही पढ़ेंगे इंटरनेशनल, फिर खत्म कर रहे हैं। एक एक्सरसाइज है, उसका नाम है साइक्लोन। साइक्लोन किसको बोलते हैं? ठीक है। अब एक साइक्लोन ही एक्सरसाइज करवा रहा है। एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन 4। मतलब कौन सा नंबर की हो रही है? ये हो रही है सर इजिप्ट में। कहा हो रही है? इजिप्ट। इजिप्ट और इंडिया दोनों मिलकर कर रहे हैं, और वो भी कहा रही है सर? इजिप्ट में। कहा हो रही है सर? इजिप्ट में। तो सर इंडिया और इजिप्ट मिलकर एक एक्सरसाइज करा, उसका नाम क्या है? साइक्लोन 4। क्या नाम है? साइक्लोन 4। और कहां करा रहे हैं? इजिप्ट में। इजिप्ट की कैपिटल का नाम तो क्या है? कायरो। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। कायरो में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है सर कहां पर? अंसास। कहां पे हो रहा है? अंसास। स्पेशल फोर्सेस का हो रहा है। तो सर साइक्लोन 4 कौन से देश के साथ? इजिप्ट के साथ। कहां पे हो रहा है? इजिप्ट में। नाम क्या है? साइक्लोन 4। कौन से नंबर का? 4th नंबर। सर उसके बाद एक रैंकिंग आती है कि टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है? कौन सा देश? तो कौन सा देश सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में खर्च करता होगा? यूएस। सेकंड नंबर पे है यूके। थर्ड नंबर पे चाइना। इंडिया का नंबर आ रहा है 4था। तो फर्स्ट नंबर पे कौन? यूएस। सेकंड पे कौन? यूके। और थर्ड पे कौन? थर्ड पे चाइना। इंडिया का नंबर 4th नंबर पे आ रहा है। हम टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। और कितना खर्च कर रहे हैं हम कर रहे हैं 11.7 सर बिलियन डॉलर। बिलियन डॉलर। ठीक है। कितना? 11.7। सबसे ज्यादा खर्च टेक्नोलॉजी पे कौन खर्च कर रहा है? यूएस।
सेकंड कौन? यूके, थर्ड कौन? चाइना, और फोर्थ इंडिया। कितना? 11.7 बिलियन डॉलर। और ये बातें कौन कर रहा है? ये बातें कर रहे हैं सर ट्रैक्सन, एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है? ट्रैक्सन। क्या नाम है सर? ट्रैक्सन या ट्रैक्सन। ट्रैक्सन की रिपोर्ट है जिसमें यहां पर सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी पे खर्चा कौन करता है? यूएस, सेकंड नंबर पर यूके, थर्ड नंबर पर चाइना, और फोर्थ नंबर पे कितना? 11.7 बिलियन डॉलर टेक्नोलॉजी पे खर्च करता है। फिर एक एक्सरसाइज है दस्तलिख। क्या नाम है सर? इसमें कोई मैं यहां पर कुछ नहीं बोलूंगा। क्या है सर? एक्सरसाइज का नाम है दस्तलिख। किसके साथ? इंडिया और, मेरे को तो कुछ आ गया भाई, आ तो गया, मैं बोलूंगा नहीं भाई। क्या है उज्बेकिस्तान की कैपिटल? अरे याद आया? सोमरस और ताश, दोनों का अगर सेवन ज्यादा करेगा तो सर एक्सरसाइज कौन सी करेगा? कौन सी एक्सरसाइज है सर? दस्तलिख। किसके साथ? इंडिया और उज्बेकिस्तान। याद हो जानी चाहिए आपको। ये कहां गए? ये कैमरा वाले कट करो इसको। ठीक है, दस्तलिख। क्या नाम है सर? दस्तलिख। कौन से नंबर की है? कौन सा नंबर की है एक्सरसाइज? 7th नंबर की है दस्तलिख। और हो कहां रहा है? उज्बेकिस्तान के नमानगंज। कौन सी जगह पे? नमानगंज। अगला, क्या म्यांमार पड़ा था अभी? बताओ म्यांमार का, यहां पर म्यांमार की हमने सबसे पहले तो पढ़ी थी कैपिटल नेपिदेव। अरे याद आ रहा है? नेपिदेव। फिर क्या पढ़ा था? क्या 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 थी? दोनों बात खत्म होगी। फिर उसमें हमने पढ़ा था यहां पर सबसे पहले तो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट थे उचल, उचल तो नहीं है ना, मिनी। और फिर क्या था? यू, यू नयो सो, यू नयो सो। ये प्रेसिडेंट है। मिनी, मिनी क्या क्या हमें नहीं पता, हमने तो इतना ही याद किया। वैसे मिनी नहीं है, मिन है। क्या है सर? लेकिन प्रेसिडेंट किसको बना दिया? मिनी को। अब सर इसी की बात कर रहा है। अब देखो जैसे ये हुई, प्रेसिडेंट की क्या होगी सर? शपथ होगी। शपथ पे हमारे पर्सन गए, मिनिस्टर ऑफ कौन जाएंगे? एक्सटर्नल अफेयर्स। कौन जाएंगे? मिनिस्टर ऑफ, कौन है सर? एस जयशंकर के पास बहुत सारा काम थे। इन्होंने कहा मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेजो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनका नाम है कीर्ति वर्धन सिंह। नाम याद रखना, कीर्ति वर्धन सिंह। कीर्ति, कीर्ति वर्धन सिंह यहाँ गए और इन्होंने देखा वहां जाके स्कूलों के हाल बहुत खराब है। कहां पर? म्यांमार। तो इनको स्कूल का डेवलपमेंट हम करेंगे। हमारे भली डेवलपमेंट हो या नहीं हो, लेकिन तुम्हारे डेवलपमेंट जरूर करेंगे। किसके करेंगे सर? म्यांमार। तो म्यांमार में स्कूल का डेवलपमेंट वगैरह कौन करेगा? इंडिया। क्या है? इंडिया एंड म्यांमार साइन एमओयू फॉर स्कूल प्रोजेक्ट इन, कहां पर? नाए पी तो, ये जगह का नाम है। ठीक है, नाए पी तो। अगला है सर हमारे यहां पर एक लास्ट है, इंडियन ओशन। जानते हो इंडियन ओशन कहां पर है? नहीं जानते तो मैं घर पे जाके देखना। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। कौन से नंबर की? 9th नंबर की। और दस्तलिख कौन से नंबर की थी? 7वें नंबर की। और सर इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कौन से नंबर की? 9th नंबर की। सर ये जो है, ये एक्सरसाइज जो, मतलब सॉरी, इसके बारे में कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, ये हो रही है मॉरिशियस में। कहां हो रही है सर? मॉरिशियस। मॉरिशियस में भी कौन सी? पोर्ट लुइस, ये इसकी कैपिटल है। कैपिटल का नाम क्या है? पोर्ट लुइस। इसकी कैपिटल का नाम क्या है? पोर्ट लुइस। वहीं पे हो रही है। तो 9th नंबर की इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां होती है सर? मॉरिशियस। मॉरिशियस में भी कहां पर? पोर्ट लुइस। ठीक है, बस ये तो एस जयशंकर गए थे, यहां पर 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। और इनका एक फ्रेमवर्क स्टार्ट हो रहा है, सागर। क्या नाम से है? सागर। बस एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। बताओ यूएन का इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में हम यहां पर कितने जनों में गए हैं? यहां पर 3। एक तो है साइंस टेक, एक है एसडीजी, एक कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी तरफ से एक पर्सन है एम्बेसडर जो वहां पर री इलेक्ट की, उनका नाम प्रीति सारण। कब से कब तक? 2027 से 2030, ये याद रखना है। यूनाइटेड नेशन का कौन सा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था साइक्लोन जो एक्सरसाइज, किसके साथ? इजिप्ट के साथ। कौन से नंबर की है? 4th नंबर की। और कहां होता है सर? एनसास। कहां पर होता है? एनसास। फिर हमने पढ़ा था ट्रैक्सन की एक रिपोर्ट आती है
सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में खर्च करने वाला देश यूएस, सेकंड नंबर यूके, थर्ड नंबर चाइना, इंडिया फोर्थ नंबर और 11.7 बिलियन डॉलर। फिर हमने पढ़ा था 10 तलीक जो एक्सरसाइज हैं वो किस किस के देश के बीच में, इंडिया और उज्बेकिस्तान। कौन से नंबर की है, 7th नंबर की, और ये होता कहां पर है सर, उज्बेकिस्तान के नमनगांव, क्या है, नामनगन, नामनगन ऐसा कुछ नाम। फिर अभी रिसेंटली हम म्यांमार जो है वहां पर प्रेसिडेंट की जो शपथ हुई वहां पर गए थे, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनका नाम कृति वर्धन सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसके हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के, और वो वहां गए तो उन्होंने यहाँ पर कौन सी चीज के लिए डेवलपमेंट की बात की, वहां पर स्कूल डेवलप, कौन सी, स्कूल डेवलप। सर 9th नंबर की इंडियन ओशियन की जो कॉन्फ्रेंस हुई वो कहाँ होती है, मॉरिशियस की, मॉरिशियस में कहां पर, और एक इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं फ्रेमवर्क, उसका नाम ही क्या है, सागर, सागर उगल पड़ता। क्या याद हुआ, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल आप क्या पढ़ के आओगे नेशनल अफेयर्स से।